चलिए एक बार हम गायत्री मंत्र से हम इसको प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, श्रद्धेय बाबूजी, वंदनीय मातृ और आप सभी भाइयों बहनों, सभी को मेरा प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रज्ञा उपनिषद प्रथम मंडल। तो उसके अंदर हम इसको प्रारंभ करें तो मुझे लगता है कि हम पुस्तक को साथ में लेकर ही चलते हैं। ठीक है, तो ये हम इसको ले लेते हैं साथ में। तो इसके अंदर जो है हम देखते हैं कि प्रज्ञा उपनिषद का प्रथम मंडल जो प्रारंभ होता है वो देव ऋषि नारद के साथ प्रारंभ होता है। कि देव ऋषि नारद जो हैं, ये सबसे पहले नारद कहते किसे हैं कि नारद वो जिसकी बात को रद्द ना किया जा सके, उनको एक ऐसी छूट मिली होती है कि वो कहीं भी जा सकते हैं। जब उनका मन करता है तो भगवान विष्णु के धाम पहुंच जाते हैं, नहीं तो वहां से संदेश लेते हैं तो जनता जनार्दन में पहुंच जाते हैं। तो इसी कारण उनको एक सुविधा मिली हुई थी। क्यों मिली थी? क्योंकि उनके अंदर लोक कल्याण की जिज्ञासा रहती थी। और ये जो प्रथम मंडल का पहला लेसन है उसका नाम भी यही है, लोक कल्याण की जिज्ञासा। तो ये उनको लोक कल्याण की जिज्ञासा के कारण वो एक इनके अंदर जो उनकी सच्ची लगन, इसके कारण उनको एक सुविधा मिली थी कि ईश्वर के पास कभी भी पहुंच जाते थे। तो एक बार उनके मन में ऐसी ही जिज्ञासा उठी कि जो है, जो विद्वजन होते हैं वो तो इन ब्रह्म विद्या के लिए समय निकाल लेते हैं, उसको पा लेते हैं। लेकिन जो सामान्य जन होते हैं उनकी मन स्थिति और परिस्थिति जो है बड़ी उथली होती है और वो कुछ अधिक कर नहीं पाते। लेकिन हमें कुछ ऐसा उपाय पूछना चाहिए भगवान से कि जिससे कि ऐसा ब्रह्म ज्ञान, किसके लिए? सर्वसाधारण की सुविधा के लिए। ऐसा ब्रह्म ज्ञान, आत्मविज्ञान और योग विज्ञान क्या क्या हो सकता है कि जिसके लिए कुछ अतिरिक्त तो करना नहीं पड़े और सिर्फ अपने दृष्टिकोण और जीवनचर्या में, अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन करके उस लक्ष्य को हम पालें। तो इसके लिए वो भगवान के पास गए। भगवान ने उनका आदर सत्कार किया और अपने पास बिठाया और जाकर पूछा कि भगवान मुझे वो उपाय बताओ। तो भगवान बोले अच्छा चलो ठीक है। वो बोले कि भगवान, घर छोड़ के जाना ना पड़े, घर में रहते हुए ही हमें ये काम करना पड़े। तो भगवान बोले ठीक है, हम तुम्हें बताते हैं। कहते सबसे पहले आज की समस्या को देखते हैं कि समस्या क्या है। आजकल सर्वत्र अनास्था का दौर है। कौन सी, किसका दौर है? अनास्था। सभी और जो मनुष्य क्या है, अदूरदर्शी होते जा रहे हैं। दूरदर्शिता जो है वो कम होती जा रही है। और आज की स्थिति क्या है? अचिंत्य चिंतना चाहता। चिंतन कैसा हो रहा है? जो अचिंत्य चिंतन है वो, और उसके उसके अनुरूप क्या है? अयोग्य आचरण तथा आचरण कैसा है? अयोग्य हो गया। उसका फल क्या मिलता है? परिणाम क्या होता है? रोग, शोक, कलह, क्लेश, ये सब जो है ये बढ़ते ही जा रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी भीषण विभीषिकाएं जो हैं निरंतर धरती के अस्तित्व तक को चुनौती दे रही हैं। बड़ा संकट का समय है और आप इस समय में आकर मुझसे क्या बोल रहे हो कि सामान्य जन के लिए ऐसा ज्ञान विज्ञान। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है, कहते हैं जब भी मनुष्य जो है अपने बल पर दलदल से उभर नहीं पाता तो हम जरूर आते हैं इस धरती पर। जब भी स्थिति कैसी होती है, धरती पर हम अवतार लेते हैं किस समय? अधर्म का जब बोलबाला होता है तो अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हम हमेशा ही आते हैं। ये सारे सूत्र आप सब जानते हैं। यदा यदा हि धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, कि ईश्वर जो है जरूर आता है धर्म की स्थापना करने के लिए। लेकिन आज की स्थितियों के लिए भगवान बोलते हैं कि आज ये यहाँ पे लिखा हुआ कि जब मनुष्य अपने बलबूते दलदल से नहीं उभर पाता तो मुझे आना पड़ता है, परिस्थितियों को सुधारना पड़ता है। तो इसके लिए मुझे कुछ सहायता भी चाहिए होती है। तो बोले कैसी सहायता चाहिए? तो देखिए इसके लिए क्या बोलते हैं, कहते हैं कि हम लोग जो है कुछ काम करना पड़ेगा मिलकर। कैसे काम करना पड़ेगा? तो कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि मैं तो कैसा हूं, मैं तो निराकार हूं। भगवान बताते हैं कि देखो मैं तो निराकार हूँ, काम करने मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं तो हूं ही निराकार। और इसके लिए मैं निराकार होने के कारण एक काम कर सकता हूँ कि मैं प्रेरणा भर सकता हूँ। और इसके लिए मुझे जो गतिविधि करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा,
उसमें कुछ शरीरधारियों का आश्रय लेना पड़ेगा। इसके लिए मुझे वरिष्ठ आत्माएं चाहिए और उसके लिए उन्हीं को खोजना, उभारना, सामर्थ्यवान बनाना है। तो वो भगवान को बोले कि भगवान वरिष्ठ कहते किसे हैं? तो देखिए, यहाँ पर बताया उन्होंने श्लोक नंबर 24 में कि जो मनुष्य उसको वरिष्ठ कहते हैं जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर प्रज्ञा है और जिसके अंदर निष्ठा है। कहते हैं इसी की कमी और अधिकता से जो है मनुष्य के अंदर जो है उसका व्यक्तित्व जो है वो उठता है, गिरता है। श्रद्धा कम हो गई तो ज्ञान कम हो गया, प्रज्ञा कम होगी तो सद्ज्ञान नहीं है, निष्ठा ही नहीं है तो वो कैसे काम करेगा? ये तीनों चीज होनी चाहिए, तभी जो है मनुष्य जो है वो आगे बढ़ेगा। मुझे ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति ला दो तो हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। तो बोले फिर कैसे काम होगा? तो कहते हैं उसके लिए हम संयुक्त प्रयास करेंगे। संयुक्त प्रयास कैसा होगा? हम प्रेरणा भरेंगे और आप संपर्क साधें, उनको उभारें कि हम मिलजुल कर कि मैं हम जो यहाँ बैठे बैठे ईश्वर कहता है कि हम प्रेरणा देंगे और आप उन सबसे संपर्क साधें, उनको उभारें। उससे क्या होगा? जो वरिष्ठ आत्माएं हैं वो प्रसुप्ति से ऊपर उठेंगे, जागृति में आएंगे और वो युग मानव की भूमिका को निभा सकने में समर्थ होंगे। जो अग्रगामी व्यक्ति हैं, जो जागरूक हैं, वो हमारे निमंत्रण को और आपका जो आगमन है कि आप आए हो यहाँ पर और हमें धरती पर बुला रहे हो, तो ये जो दोनों प्रकार का प्रयोजन जो है वो पूरा होगा। तो बोले कि भगवान, अब मैंने मान लिया कि मैंने वरिष्ठों को ढूंढ लिया। हम उनको पहली बात तो है ढूंढे कैसे, फिर उन्हें सिखाए क्या, फिर उनसे करवाएं क्या, और जिससे जो है ये जो मूर्धन्य आत्माएं हैं वो स्वयं धन्य बन सकें और दूसरों को भी धन्य, समय को धन्य बना सकें। जब ऐसे लोग काम करते हैं तो समय भी धन्य बन जाता है। तो कहते हैं जिनके अंदर संस्कार होंगे वो जरूर जागेंगे। तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। कहते हैं कि कैसे काम, क्या काम होगा? बोले मैं तुम्हें सबसे पहले एक तत्व ज्ञान बता देता हूँ। वो जिसका सद्ज्ञान की देवी महाप्रज्ञा, वो जो महाप्रज्ञा गायत्री है, जो तत्व ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान से होता क्या है? प्रज्ञा जागृत होती है। जो प्रज्ञावान व्यक्ति होते हैं वो आत्मनिर्माण में जुटते हैं और जिसने अपना निर्माण कर लिया वो ही विश्व का निर्माण कर सकेगा। या भले ही, तो कहते हैं कि भले ही हमें लगेगा कि बड़ा कठिन है, लेकिन जिसने अपना निर्माण कर लिया वो विश्व का निर्माण कर सकेगा। हमें ऐसे ही व्यक्तियों को खोजना होगा और उभारना होगा। तो इसको ये जो है ब्रह्म विद्या को उन्होंने यहाँ पर देव ऋषि नारद को बताने के लिए उन्होंने यहाँ पे बोला कि हम आपको ज्ञान देते हैं प्रज्ञा पुराण का। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं उनके लिए क्या बोला कि आपने उनके पास जाना है, किनके पास? जो दिग्भ्रांत हैं। दिग्भ्रांत किसको बोलते हैं? कि आज दिशाहीन हो गए, हमें मालूम ही नहीं कि हम कौन सी डायरेक्शन में जाएं, कहाँ जाएं हम। ऐसे व्यक्तियों को दिशा दिखाना, उनको कैसे सन्मार्ग पे लाना, उनको तर्क और तथ्यों सहित उनका मार्गदर्शन करना। और दो काम करने हैं, पहला उनको ज्ञान देना, दूसरा उनको किसी सरल कार्यक्रम में जुटा देना। कहते यदि आपने ये दो चरण उठा लिए तो आगे का काम बहुत सरल है। कहते हैं उसके लिए मेरी जो अवतरण प्रक्रिया है, जो युगांतरीय चेतना है, वो आगे का काम अपने आप पूरा कर लेगी। बोले ठीक है। देव ऋषि नारद बोले भगवान और भी बता दीजिए क्या करना है, क्या कराना है? तो भगवान बोले कि आप ऐसे करो, समाधिस्थ हो जाओ। मैं आपको कुछ बता देता हूँ, उसको ध्यान में देखो। आप क्या देखो? तो वो समाधिस्थ हो गए और उन्होंने वहां पर देखा कि एक जो है ऋषि पिपलाद का एक सत्र चला। वो सत्र के बारे में उन्होंने सब जान लिया और उसके बाद भगवान ने बोला कि ये जो युग चेतना की बातें आपने जानी हैं, इनको इसको किस तरह से चारों ओर बरसा दो। जैसे कि वर्षा होती है, लेकिन ये वर्षा कौन सी है? युग चेतना की वर्षा, मेघों की तरह चारों ओर बरसा दो। और ये जो अनास्था के आतप से जो धरती सूख चुकी है, ये धरती कौन सी है? धर्म धारणा सूख चुकी है, उसको फिर से हरा भरा बना दो। तो ये देखिए, तो बोले देव ऋषि नारद बोले कि अच्छा भगवान, ये तो ज्ञान पक्ष हुआ, अब इसका कर्म पक्ष भी बताइए। तो बोले कि उसके लिए देखिए ज्ञान कर्म भी पक्ष भी बताया और कर्म पक्ष भी, कि उनको किसी न किसी कार्य में लगा देना। मिलजुल कर कोई काम किया जाएगा तो हो ही नहीं चल सकता कि सफलता ना मिले। इसके लिए युग दिवाले,
प्रज्ञा पीठों के रूप में बने, कि कोई भी मंदिर ऐसा नहीं हो, कोई गुरुद्वारा ऐसा नहीं हो, कोई भी प्रज्ञापीठ ऐसा नहीं हो जहां से जो है केवल मंत्र पाठ और पूजन के लिए हो। नहीं, वहां से सृजनात्मक और सुधारात्मक सभी प्रवृत्तियों का सूत्र संचालन हो, जिससे मनुष्य का स्वरूप और भविष्य सुधरे। तो ऐसे समान ऐसा काम करना होगा। और ये जो है देव ऋषि नारद ने सब कुछ देखा ध्यान से, और चले हम वहीं पर जहां पर पिपलाद ऋषि जो हैं वो, और यहाँ पे देव ऋषि भगवान ने बोला कि जागृत आत्माओं को मेरा ये संदेश सुनाना और कह देना कि इस अनुपम अवसर की उपेक्षा ना करें, कि जो इस काम को, अब ये नहीं हो कि तुम इसको करो नहीं, जो करेगा उसे अपनी आत्मा का संतोष मिलेगा, आत्म संतोष, लोक सम्मान मिलेगा, और देवी अनुग्रह के 3 लाभ मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम काम करें और हमको ये लाभ ना मिले। तो देव ऋषि नारद ने जो ध्यान में देखा वो यहाँ पर हमें दिखाई देता है। दूसरे अध्याय में यहाँ पे प्रारंभ होता है। यहाँ पर एक एक जगह पर, एक हिम आच्छादित उत्तराखंड की एक स्थान पर ऋषि बैठे हैं, महर्षि पिपलाद, और उनके साथ बैठे हैं अष्टावक्र ऋषि, और साथ में तांडे, शमीक, उदालक, ऐत्रेय ऋषि। और ये किस पर बातचीत कर रहे हैं? ब्रह्म विद्या के गहन तत्व पर। यहाँ पर कोई सामान्य बात नहीं चल रही, ब्रह्म विद्या की बात चल रही है। यहाँ पे अष्टावक्र प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, आप एक बात बताइए कि ब्रह्मांड का जो राजा, जो सम्राट है ईश्वर, उसने मनुष्य को किस तरीके से बनाया था? एक उत्तराधिकारी राजकुमार बनाकर धरती में भेजा, और अपनी सारी विभूतियां उसको बीज रूप में प्रसन्नता पूर्वक दी। दुखी होकर नहीं दी, उसने प्रसन्नता पूर्वक दी हैं। और उसको सहयोगी बनाया सृष्टि के संचालन में, ऐसा योग्य बना दिया। लेकिन वो उस श्रेय से, उस गौरव से वंचित क्यों है? कहते हैं अगर साधन नहीं होते, सामर्थ्य नहीं है, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, फिर तो बात समझ आती है। लेकिन ये सब कुछ होने पर भी कहते हैं जो मनुष्य उच्च प्रयोजनों के लिए सृजा गया था, वो हे स्तर का काम करे, हे स्तर की मन स्थिति रखे, आत्मा के विरुद्ध आचरण करे और सृष्टि के संतुलन को बिगाड़े, ये तो बड़े आश्चर्य और चिंता की बात है। आगे देखिए, वो बोलते हैं कि इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। तो अब जो है निवारण के लिए महाप्राज्ञ पिपलाद ऋषि क्या बोलते हैं? कहते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर ने मनुष्य को शक्ति दी, सुविधाएं दी, साथ में एक और भी स्वतंत्रता दे दी, स्वतंत्र चयन की। वो अपना चुनाव स्वयं कर सकता है, अपनी दिशा धारा कौन सी अपनानी है, अपना जीवन क्रम कैसा होगा, अपनी गतिविधियां क्या होगी, अपनी इच्छा अनुसार अपनाने की ईश्वर ने छूट दे दी। अन्य प्राणी तो केवल प्रकृति का अनुसरण भर करते हैं। लेकिन अपनी इस स्वतंत्रता का कौन व्यक्ति किस प्रकार से उपयोग करता है, ये जो परीक्षा की पद्धति है ना, ये हर व्यक्ति के सामने हर समय है। जो अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और उत्तरदायित्वों से, अपनी जिम्मेवारियों से विमुख हो जाते हैं, वो क्या है, पतन के गर्त में चले जाते हैं। और जो इसका लाभ उठाते हैं वो पूर्णता के लक्ष्य तक जा पहुंचते हैं। तो देखिए, कौन से लक्ष्य तक? पूर्णता के लक्ष्य तक। इसके लिए पिपलाद ऋषि बोलते हैं, कौन सा देवता है इस समय? जीवन ही प्रत्यक्ष देवता है। जो इसको इसको समझना, और ये ईश्वर की अनुकंपा का एक दृश्यमान स्वरूप है। ईश्वर ने ये जीवन दिया जो उसकी अनुकंपा है। सब कुछ उसने कितना सुंदर मानव का शरीर बनाया, उसके अंदर उसने सब कुछ लगा दिया। और सबसे बड़ा गौरव कौन सा दिया मनुष्य को? वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान को जो धारण करता है, जो इसको इस दिशा में उन्मुख होता है, अंतर्मुखी बनता है, अपने भूत और भविष्य का ध्यान रखता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है, अन्य तो पीछे रह जाते हैं। कहते हैं ईश्वर ने सब कुछ दिया उसको, साथ में एक स्वतंत्र चयन की छूट दे दी, और साथ में ये आशा भी की कि मनुष्य उसका सदुपयोग करेगा। कि मनुष्य जो भी प्रगति करता है, जो भी दुर्गति करता है, ये उसकी अपनी संरचना है। इस बात को हम समझें। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता, अपने भाग्य का विधाता आप है। जो अपने इस तथ्य को हमें समझना है। जो इस बात को समझेगा वो अपने चिंतन को, अपने प्रयास को सत्कर्मों में ही लगाएगा। वो समय को, हर चीज का वो ध्यान रखेगा।
तो ये जो है, ये जो इसको ब्रह्म विद्या किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर बड़ा ही सुंदर बताया गया। कहते हैं कि ब्रह्म विद्या किसे कहते हैं? कहते हैं मानव के अंतराल में विद्यमान जो ईश्वर की सत्ता है, उसको हम किस प्रकार समझें, उसे हम कैसे देखें, कैसे उभारें और कैसे अपनाएं, इस सारे प्रयोजन को ही क्या बोलते हैं? ब्रह्म विद्या कहते हैं। कहते हैं जो भौतिक क्षेत्र है, इसके अंदर सुख और सुविधाएं सब भरी हुई हैं, लेकिन जो आत्मिक क्षेत्र है, इसके अंदर तुष्टि, तृप्ति और शांति रूपी संपदा है। जो व्यक्ति केवल सुख साधनों में किसको देखते हैं? याज्ञवल्क्य के पास मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि भगवान, आप ये सब कुछ छोड़ के जा रहे हो, जो धन मुझे दे रहे हो, क्या मैं इससे मैं उस ब्रह्म को पा सकूंगी, ये जो सुख? तो याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, ये जो सुख और सुविधाएं हैं, इनसे तो सिर्फ उसी वस्तुओं को पा सकती हैं जिन्हें तुम धन से खरीद सकते हो। धन को से जिसको खरीदा जा सकता है। तो इस बात को हम ध्यान रखें कि भौतिक जगत में सुख है, सुविधा है, लेकिन आत्मिक जगत कुछ अलग ही संपदाओं से लेकर भरा हुआ है। उन संपदाओं को हमने पाना, तो इन संपदाओं को हमने देखना। कहते हैं मनुष्य की प्रगति, दुर्गति उसकी अपने ऊपर निर्भर है, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है। बहुत ही सुंदर इस एक चीज को यहाँ पे देखते हैं। कहते हैं कि पात्रता का विकास ईश्वर देता है, लेकिन किसको? जिसकी पात्रता विकसित हो। यहाँ पर भी हम एक श्लोक देखते हैं कि जब नचिकेता यमाचार्य के पास गए और जाकर उनसे पूछने लगे कि मुझे वो आत्मज्ञान चाहिए, मुझे उस ब्रह्म को देखना। तो वहां पर एक बड़ा सुंदर एक श्लोक आता है कठोपनिषद में, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो ना मेधया ना बहुता श्रुतेन, कि जो आत्मा है, ये प्रवचन से नहीं मिलता, मेधा बुद्धि से नहीं मिलता, बहुत सुनने से नहीं मिलता। तो बोलते कैसे मिलता है? कहते हैं जिस पर उसकी कृपा है। अब देखिए इसके ऊपर भी बहुत सुंदर अभी आगे भी आएगा कि गुरु की कृपा से हमें आत्मज्ञान मिलता है। जिस पर उसकी कृपा है वही उसको जान सकता है। और वो परमात्मा क्या करता है? जो अधिकारी व्यक्ति है, उसके सामने, उसके समक्ष अपने आप को जो है प्रकट कर देता है। तो हमें क्या करना है? एक अधिकारी व्यक्ति बनना है, अपनी पात्रता का विकास करना। इस बात को हम यहाँ पर भी देखें और आगे भी हमें देखना होगा। अपना निरीक्षण करें, अपना निर्माण, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। साधना न तो परावलंबन है न याचना। अगर हमें भोजन पचाना है तो स्वयं ही चबाना होगा, हमारा ही शरीर जो है उसको पचाएगा। ऐसे ही अगर हमने साधना करनी है, जीवन में विद्या को ग्रहण करना है, तो स्वयं ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति कोई करके खाना चबाकर चिड़िया की तरह हमारे मुंह में डालने वाला नहीं है, वो स्वयं ही हमें करना होगा। तो ये जो है एक सुनियोजित आधार यही है कि हम साधना, आराधना और उपासना, इन तत्वों को, इन शब्दों को आत्मसात करें, समझें। तो इसके साथ ही हम आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या बोलते हैं तीसरे अध्याय में। अब तीसरे अध्याय में यहाँ पे श्वेत केतु जी का ये प्रश्न है। वो बोलते हैं कि भगवान आप ये बात बताइए कि क्या मनुष्य स्वतंत्र है? आपने बोला कि भाई वो जो चाहे वही चाह सकता है, कि आपने जो उसकी स्वतंत्रता में क्या कोई बाधक नहीं है? ये कैसी बात हो गई कि मनुष्य तो जो चाहेगा फिर वही कर लेगा? तो इसके लिए भी हमें बताइए। तो इसके लिए देखिए वो क्या बोलते हैं, वो बड़े प्रसन्न हो गए और देखिए क्या बताते हैं। कहते हैं जीव जो है ईश्वर का अंश है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। जब वो श्रेष्ठता के मार्ग पर चलने के लिए शक्ति मांगता है तो उसको ईश्वर देता भी है। और ये अनेक भक्त जन इसमें कृतकृत्य भी हुए हैं, तेजस्वी भी हुए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम स्वतंत्र चयन के चक्कर में हम ईश्वर से क्या मांग लेते हैं? जो हमें नहीं मांगना होता वो भी हम मांग लेते हैं। हमें जब इस राह को हमने देखना होगा कि कौन से राह पर चलने के लिए हम शक्तियां मांग रहे हैं। क्या वो मार्ग श्रेय का है या प्रेय का? जिसके लिए वो ईश्वर जो हमें देता है और उसका हम किस प्रकार से सदुपयोग करते हैं, ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर एक बड़ी सुंदर ईश्वर है कौन, उसको एक बड़ी सुंदर परिभाषा दी गई यहाँ पर। किसे कहते हैं? परमात्मा। कहते हैं वो परब्रह्म कैसा है? अनंत,
अचिंत्य, अगोचर और अद्भुत है। उसे समग्र रूप से जान सकना किसी के लिए भी शक्य नहीं। कोई उसको संपूर्ण रूप से उसको कोई भी नहीं जान सकता। ये जो मनुष्य है, जीव है, ये क्या है? ये परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। और परमात्मा कहते किसे हैं? उत्कृष्ट आदर्शवादित अ, सॉरी उत्कृष्ट आदर्शवादिता का समुच्चय ही परमात्मा है। हमारे अच्छे अंदर कितने आदर्श गुणों का समूह है। जितने ज़्यादा आदर्श तत्वों का समूह है, वो व्यक्ति उतना ही परमात्मा के निकट है। कहते हैं जीव के साथ उस ईश्वर की सघनता जुड़ती है। उसी के अनुग्रह से जो वैभव वरदान का भंडार है, वो भक्तों को मिलता चला जाता है। लेकिन ये मिलता किसको है? ये उसको मिलता है जिसके अंदर जिसकी पात्रता विकसित है। कहते हैं जो उसके अनुरूप है, इसी अनुरूपता को, उसकी अनुकूलता को ही पात्रता कहते हैं। पात्रता विकसित करने के लिए ही ये जो है हमें उपासना, साधना, आराधना का एक विधान बनाया गया। पात्रता को विकसित किए बिना यदि हम सोचें कि ईश्वर हमें देता जाएगा और हम जो हैं उसको अपने भोगों में खर्च करते रहेंगे, तो वो सही बात नहीं होगी। अब देखिए हम समझते हैं कि भई ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है हमारे ऊपर, तो कहते हैं किस रूप में हम जानें कि मेरे ऊपर, हमारे ऊपर ईश्वर की अनुकंपा है? तो ये यहाँ पे बताया गया 22 नंबर के श्लोक में। कहते हैं जब हमारा गुण और कर्म और स्वभाव में उत्कृष्टता की अभिवृद्धि होती है, तो निश्चित मानिए कि ये ईश्वर की प्रमुख अनुकंपा है। हमारे गुण सद्गुणों में परिवर्तित हो जाएँगे, कर्म हम सत्कर्म करने लगेंगे और निष्ठा स्वभाव कैसा होगा? बड़ा ही सुंदर स्वभाव होगा। निष्ठावान हो जाएँगे। निष्ठा के ऊपर ही मुझे एक कहानी याद आती है। कहते किसे हैं श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा, इस पर थोड़ा-सा 1 मिनट रुकते हैं। श्रद्धा, जिसको अपने गुरु के प्रति श्रद्धा है, प्रज्ञा सद्ज्ञान को, निष्ठा किसको बोलते हैं? इसके ऊपर जब मुगल साम्राज्य था, तो उस समय गुरु गोविंद सिंह ने एक पूरी विशाल जनसमूह के सामने एक आवाज़ उठाई कि इस युद्ध में लड़ने के लिए, इस अधर्म के युद्ध में लड़ने के लिए मेरे साथ कौन है? आओ, आज जो समय है तुम्हारा, तुम्हें माँगता है। तो कोई उठा नहीं। एक व्यक्ति उठा, दयाराम नाम का। वो उठा, अंदर गया तो वहाँ से कुछ ऐसा काम किया कि ऐसा लगा लोगों को कि खून की नदी निकल गई। दूसरा व्यक्ति उठा, तीसरा व्यक्ति उठा, चौथा उठा और सिर्फ 5 व्यक्ति उठे। 5,000 लोग बैठे हैं, हज़ारों लोग बैठे हैं, लेकिन सिर्फ 5 व्यक्ति उठे। तो बोले कि 5,000 50,000 के बदले यदि मुझे 5 निष्ठावान व्यक्ति मिल जाएँ, तो बहुत हैं। एक व्यक्ति यदि निष्ठावान है, तो तब हम समझें कि हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ गई, हमारी प्रज्ञा जो है वो जागृत हो गई, हम निष्ठावान हो गए, समय के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हो गए। तब जो है, तब हम समझें कि ईश्वर ने हमारे ऊपर अनुकंपा की। वो 5 प्यारे कहलाए, उन पर गुरु गोविंद सिंह ने अनुकंपा की। इसी के सहारे जो है व्यक्तित्व कैसा है? परिष्कृत होता है। कहते हैं क्षेत्र में प्रखरता और बाहरी क्षेत्र में सद्भावना, ये दो गुण जिसमें बढ़ गए, उसे उसे किसी वस्तु की कोई कमी रहती ही नहीं। आगे देखिए और देखिए इसके अंदर ये 3 उपाय हमें बताए यहाँ पर, उपासना, साधना, आराधना। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर समझाने की ज़रूरत है। चलिए थोड़ा-सा अगर देखें तो उपासना किसको बोलते हैं? ईश्वर के समीप बैठना, उसके गुणों को अपने अंदर धारण करना। साधना, साधना के लिए क्या बोलता है यहाँ पर कि साधना क्या है? जीवन साधना। इसके लिए याज्ञवल्क्य ऋषि जो हैं, पंचमंडल में भी इन्होंने आत्म परिष्कार के ऊपर ये 4 सूत्र दिए हैं कि अपना निरीक्षण करना, अपना एनालिसिस करना, फिर अपना शोधन करना कि मुझे अपना सुधार मैं करूँगा कैसे? एक टाइम टेबल बना लेना, एक लिस्ट बना लेना। तो वो लिस्ट बनाने के बाद उसको अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना, वो अपना निर्माण हो जाए और अपना विकास करना। अपना विकास कैसा होगा? पूरा विश्व के और मुझ में कोई अंतर नहीं है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, इस रूप से जब हम अपने जीवन को जिएँ, अपनी दुष्प्रवृत्तियों को हटाना, सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाना, इसी को साधना बोलते हैं। आराधना, जो हमें मिला उसको लोक मंगल में अर्पित कर देना, ये आराधना। जो भी ईश्वर ने हमको दिया, समय दिया, सामर्थ्य दिया, कौशल दिया, उसको लोक मंगल में लगा देना। जैसे बहुत सरल शब्दों में गुरुदेव ने तो बहुत ही सरल बोल दिया, धरती पर देवत्व का उदय।
कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग। धरती पर स्वर्ग बनाना है तो हमें कुछ तो काम करना ही होगा। अपने आप से कहने से तो नहीं हो जाएगा कि हाँ, धरती स्वर्ग बन जाए। पहले स्वर्ग की कल्पना तो करें कि होता कैसा है स्वर्ग, और उसको बनाने के लिए हम जो भी काम करेंगे वो आराधना के क्षेत्र में आएगा। जो सब में अपने को और अपने में सबको देखता है, जो दुख बटाते और सुख बाँटते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए पूरा विश्व ही जिनका परिवार है, ऐसे व्यक्तियों के साथ जो ईश्वर के साथ वो एकाकार होते हुए चले जाते हैं। अब देखिए, और देखिए इसमें देखिए, अब चलते हैं, थोड़ा समय का भी देखना होगा ना, इसलिए चलिए, आत्मबल के लिए देखिए, यहाँ पर देखिए, ये रहा। यहाँ पर कुछ बल बताते हैं, यहाँ पर 54 नंबर के श्लोक में देखें। महाप्राज्ञ पिपलाद ऋषि बोलते हैं, हे श्वेत केतु, भौतिक जगत में शरीर का बल, हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ होना है। शस्त्र का बल, हमें ज्ञान होना चाहिए शस्त्र चलाते कैसे हैं। जिसके पास ये चलाने का काम जानता है तो वो पेन के माध्यम से भी समाज के अंदर परिवर्तन कर देता है। शस्त्र का बल, ये संगठन का बल, मिलजुल कर काम करना। बुद्धि का बल, धन का बल, कला कौशल, अनेक सामर्थ्य हैं, लेकिन आत्मिक जगत में एक ही बल है, वो है आत्मबल। जो उसका उपार्जन ईश्वर की क्षेत्र में कैसा है, किस रूप में होता है, सच्चिंतन और सत्कर्म का बीजारोपण करते हुए ही संभव है। हमारा चिंतन कैसा हो, सुंदर, एक स्वस्थ चिंतन करें, पॉजिटिव थिंकन करें, जिससे दूसरों का भला हो, ऐसा चिंतन करें। और कर्म कैसे हो, सत्कर्म। ये इसी माध्यम से जो है हम बड़े हो सकते हैं। आत्मबल से बढ़कर जीवन में कोई बड़ी विभूति है ही नहीं। जो इसका धनी है वही सामर्थ्यवान है, वही संपत्तिवान है, वही। इसी को ही कैसे खर्च करना है, इसको विलास में खर्च नहीं करना अपने आत्मबल को, इसको बड़ी सावधानी से महान उद्देश्यों में नियोजित करना, ये महामानवों की विशेषता है, जिससे जगत जैसा हो जाता है वो मंगलमय हो जाता है। ऋषि बोलते हैं, ये जीवन कैसा है, प्रत्यक्ष देवता, ये जीवन देवता की साधना यहाँ हमें बताई जा रही है। जो इसकी उपासना, साधना, आराधना करता है, उसका परिणाम तो है हाथों हाथ मिलता है। जीवन को ईश्वर के उपहार के रूप में नहीं, प्रतिनिधि के रूप में हम समझें कि जीवन साधना से ही ईश्वर की साधना सधती है। ईश्वर और जीव के अंदर कोई अंतर नहीं है। हम जीव भाव से जब बाहर निकलेंगे तो हम वही हो जाएंगे। सो अहम, वही तो हूं मैं। श्वेत केतु को बोलते हुए महाप्राज्ञ बोलते हैं कि मनुष्य तो बड़ा ही महान है, वो ईश्वर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए पूर्ण ही है। लेकिन समस्या क्या आती है कि 84 लाख योनियों में घूमते हुए और अनेक प्रकार के जो हमारे पुराने संस्कार हैं उसके अंदर संचित हो जाते हैं, और इसके कारण वो कैसा हो जाता है, दीन दरिद्र अपने आप को मानने लग जाता है। अपनी मलिनता के, अपने कुविचारों के, अपने कुसंस्कारों को, अपने वातावरण से जो प्रभाव पड़ता है, जो इस जीवन की जीने की शैली को यदि हम थोड़ा परिवर्तन कर दें तो क्या होगा कि ईश्वर की समीपता बड़ी सरल हो जाएगी। बहुत ही सरलता से हम ईश्वर को हम समझेंगे। तो कहते हैं, देखिए यहाँ पर कैसे लिखते हैं, हे आरण्यक साधना में, हे ब्रह्म विद्या की साधना में निरत ब्रह्मवेताओ, उनको संबोधन कैसे करते हैं, जो ब्रह्म की जिज्ञासा में लगे हुए लोग हैं, उनको संबोधित करते हुए बोलते हैं कि आत्मा की सामर्थ्य को समझो, उस पर विश्वास करो। अपनी आत्मा के सामर्थ्य को हम नहीं समझते, उसको बढ़ाओ, और यदि जरूरत है तो ईश्वर से मांगो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ईश्वर जो है पात्रता के अनुरूप ही दैवी अनुग्रह मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई भी नहीं। ठीक है, इसको और देखें आगे, आगे चलते हैं और देखते हैं। कहते हैं, यदि अपना हमने शोधन कर लिया, अपना निर्माण कर लिया, इस तरीके से अपने व्यक्तित्व को बढ़ा लिया, तो इस प्रकार से कहते हैं फिर सारे संकट उसी प्रकार भाग जाते हैं, जैसे कि सूर्य उदय होने पर निशाचरों का तो कहीं अता पता ही नहीं होता। तो ये अपना आत्मशोधन करना, अपना सबसे पहले एनालिसिस, कि जैसे हम जो प्रज्ञा योग की साधना करते हैं, रात को रोज सोचना क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ, और इसको जो अच्छा हुआ उसको और बढ़ा देना,
जो बुरा हो गया उसके लिए सबसे पहले हमें एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एक स्वीकृति कि हाँ, मुझसे ये गलत हुआ है, मुझे इसको नहीं दोहराना। हम स्वीकार ही नहीं करते। जब कोई गलती करता है तो झट से सॉरी, थैंक यू, ये छोटे-छोटे शब्दों का हम अपने जीवन में इस्तेमाल करना शुरू करें। गलती हो गई, तुरंत ही बोल दो कि नहीं, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे हो गया, उस समय की परिस्थिति ऐसी बनी कि हो सकता है किसी को भी वाणी से हम कष्ट दे सकते हैं, शारीरिक रूप से कष्ट दे सकते हैं, लेकिन क्या हमें उसकी समीक्षा की है हमने? क्या ये उचित था या अनुचित था? समीक्षा करें, साक्षी रूप में अपने आप को देखें। उसके बाद एक दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ लग जाएँ, कल से ये दोबारा सॉरी मीन्स नॉट टू रिपीट। इस गलती को दोहराया नहीं जाएगा, ये हो गया सॉरी का अर्थ। अगर बार-बार हम उसको दोहराते हैं और सॉरी बोलते हैं, फिर तो मूर्खता की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर कि यदि अपने आप को विकसित कर लिया, तो इस प्रकार से सारे संकट भाग जाते हैं। जैसे कि सूर्य उदय होता है, तो कोई उल्लू और चमगादड़ फिर कहीं दिखाई नहीं देते, सब भाग जाते हैं वो। तो इस प्रकार से यदि ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो भ्रष्टाचार की माया टिकेगी ही कैसे? इतना सुंदर एक-एक श्लोक ऐसा है कि आप मुझे बोलें कि दीदी इसको छोड़ दो, मुझसे तो छूटता ही नहीं भैया। इतना सुंदर, जीवन देवता के लिए चतुर्थ अध्याय में फिर लेके आए। अब जो बोलते हैं मानव का जीवन कैसा है, स्वयं ही प्रत्यक्ष देवता है। अन्य देवता तो कृपा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन यदि हमने इस जीवन देवता की साधना कर ली, तो संदेह नहीं कि हमें उसका लाभ ना मिले। अब इसके लिए बोलते हैं, अब वो बोलते हैं श्रृंगी ऋषि, बोलते हैं कि भगवान आप ये बताएं, ये आप जो जीवन देवता बोल रहे हैं, इसकी पूजा अभ्यर्थना की कैसे जाए? उसे वरदान देने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हम क्या काम करें? भई धूप दिखाएँ, बत्ती दिखाएँ, भोग लगाएँ, और यदि वो रुष्ट हो जाते हैं, तो वो क्या शाप देते हैं कि बड़े लोग रुष्ट हो गए, नाराज़ हो गए, तो हमें क्या हानि होगी? भई हमें सब कुछ बता दीजिए। तो वो ऋषि पिपलाद बड़े ही गंभीर शब्दों में बोले। कहते सुनिए, जो जीवन देवता है वो प्रत्यक्ष ही फल देने वाला है। उसके साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं, उसका प्रभाव हमें ऐसा दिखाई देता है जैसे हाथ में रखा हुआ आंवला हो। इतना सरल। जीवन जो है अजस्र अनुदानों से भरा हुआ है। जो उसका सदुपयोग करेगा वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। कहते हैं लेकिन दुःख की बात ये है कि ये जो अमृत हमें मिला, इसको हम किस प्रकार से असंयम के छिद्रों द्वारा बहाकर अस्त व्यस्त कर देते हैं, और स्वयं कैसे हो जाते हैं जैसे कि नींबू निचड़ गया हो, एक निचड़ा हुआ आम, उसकी शक्ल देखें तो कैसा होगा। ये जीवन देवता को जो नहीं जानते उनकी ऐसी स्थिति होती है। जीवन है क्या? इसके लिए बोलते हैं कि जीवन तो कामधेनु गाय है, इसका दूध पाने में कोई कठिनाई नहीं है। यदि लेकिन हमने छेद वाले पात्र में इसका दूध धो लिया, फिर क्या होगा? एक तो गंदगी बढ़ा दी और वो दूध भी नहीं बचा। तो ये जो है असंयम रूपी छिद्रों को बंद करना ही होगा। इसका यही एक सबसे बड़ा कारण है। तो श्रृंगी ऋषि फिर बोले, हे भगवान, ये असंयम रूपी छिद्र है कौन कौन से? वही कौन कौन से छेद हैं, हमें तो मालूम तो पड़े कि पानी जो है यहाँ एक गिलास में इकट्ठा किया, तो मुझे इसके कौन से छेद को बंद करूं और कौन से रखूं? तो बोले ठीक है, हम आपको बताते हैं। तो कहते हैं कि कितने हैं और इससे कैसे रस निकल जाता है, आप हमें बताइए। तो पिपलाद ऋषि हमें बताते हैं कि जीवन संपदा के 4 क्षेत्र बताएँ। पहली है इंद्रिय शक्ति, दूसरी है समय की शक्ति, तीसरी है विचार शक्ति और चौथी है साधन शक्ति। पहली 3 इंद्रियों की शक्ति, समय की और विचार की, ये ईश्वर ने सबको समान रूप से दी है। सबको, आँखें सबकी देखती हैं, कान सुनते हैं, जिह्वा बोलती है, त्वचा स्पर्श करती है। समय सबको 24 घंटे का सबको दे दिया। विचार करने की शक्ति सबकी है। अच्छा विचार करिए, बुरा विचार करिए, स्वतंत्रता भी दे दी, चयन करने की छूट भी दे दी। और साधन, साधन शक्ति जो है वो हम कैसे कमाते हैं, इन तीनों के संयुक्त प्रयत्न से हम और भौतिक क्षेत्र में पुरुषार्थ करके हम इसको अर्जित कर सकते हैं। तो लेकिन अब सभी इंद्रियों के बारे में तो बताने का इतना समय नहीं है। तो यहाँ पर 2 इंद्रियां जो हैं उसके लिए बताया। पहली है जिह्वा और दूसरी है जनन इंद्रिय।
कहते हैं जिह्वा क्या काम करती है, जब भी हम भोजन करते हैं तो आहार को जांच कर पड़ताल कर उसको गले से नीचे उतारने का काम करती है, और बातचीत करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, शब्दों के उच्चारण करने के ये काम आती है। तो ये दो काम तो जिह्वा करती है। जननेंद्रिय क्या काम करती है? संतान उत्पादन करने के लिए रतिकर्म, और श्राव जो अनावश्यक हमारे शरीर में स्त्राव हैं उनको उनका परित्याग करती है। ये भी दो कार्य करती है। जिह्वा जो है, अगर हम जिह्वा का संयम कर लिया तो शरीर रूप से हम स्वस्थ रहते हैं, और जननेंद्रिय का संयम कर दिया तो हम मनों का बल, हमारे मन का बल कैसा रहता है? वो सुरक्षित रहता है। कहते हैं जिह्वा का असंयम हुआ, अपच हो जाएगा, दुर्बल हो जाएंगे, और रतिकर्म में यदि आतुर हो गए तो संतान कैसी होगी? अनुपयुक्त। यौन के रोग और विकृत चिंतन, ऐसा दौर जो है वो बढ़ जाएगा। और कहते हैं यदि दोनों का असंयम हो गया तो शारीरिक रूप से भी हम गए, मानसिक रूप से भी हम गए। तो बोले ये सब जो है 2 इंद्रिय 10 इंद्रियों के लिए 2 इंद्रियों का यहाँ पे बताया। और समय के लिए देखिए, समय की संयम में यदि हम शिथिल हैं, समय का हम सदुपयोग नहीं करते, तो मनुष्य कैसा है? आलसी और प्रमादी बनता है। इस बात को अच्छे से समझ लो। आलसी व्यक्ति कैसा जीवन जीता है? अस्त व्यस्त। यदि वो नियमित रूप से कार्य नहीं करते तो वो कार्य कैसा है? आधा अधूरा रहता है। योजनाबद्ध कार्य करना, उसका तत्परता पूर्वक निर्वाह करना, इससे जो है हम सफलताओं को अर्जित करते हैं। समझ लो कि जिसने समय का दुरुपयोग किया उनका जीवन कैसा है? अल्पजीवी। उसको अल्पजीवी कहते हैं। भले ही वो 100 साल जिए हों, उसके जीवन को सार्थक नहीं बोलते। समय जो है ईश्वर प्रदत्त संपदा है। ईश्वर ने वो हमें संपदा दी है। उसको कैसे इस्तेमाल करना है? उसे श्रम से मनोयोग पूर्वक नियोजित करके एक नियोजित समय का नियोजन बनाया जाए, टाइम टेबल बनाया जाए, किस प्रकार से हमने इसका सदुपयोग करना है। भाई आप क्या करते हैं? हम तो टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास नहीं करना, उसका सदुपयोग करना है। एक पल भी, नैनो सेकंड भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, सार्थक हो। ऐसी जो है, इस तरीके से हम संपदाओं को, विभूतियों को अर्जित कर सकते हैं। जो समय गवाता है वो जीवन गंवाने वाला कहा जाता है। आगे बताते हैं ऋषि। विचार, विचार किसको बोलते हैं? वो तो हमने साधन देखे तो स्थूल रूप में हमें दिखाई देते हैं, लेकिन विचारों को देखें तो सूक्ष्म हमें दिखाई देते हैं। जो भी हम काम करते हैं उसका मूल रूप विचार ही है। समय की तरह जैसे समय को हमें नियोजित करना है, ऐसे ही विचारों को भी हमें अपनी चिंतन को सीमाबद्ध रखने से ही वो कौन से कार्यों में लगते हैं? सृजनात्मक, क्रिएटिव कार्य जो है मनुष्य करने लगता है, और महत्वपूर्ण प्रतिफल भी उत्पन्न करता है। ठीक है, हम क्या सोच रहे हैं? वो कहते हैं थिंक हाईएस्ट। हम पूरा ऊपर तक नहीं जा सकेंगे, उसके पास तो पहुंच ही जाएंगे ना। तो यहाँ तक हमें पहुंचना है। जिसने मन का निग्रह किया, वो जिस भी दिशा को अपनाते हैं उसी में सफल हो जाते हैं। विचारों की अनगढ़ अस्त व्यस्तता तो ऐसा है जैसे कि कोई व्यक्ति पागल हो, विक्षिप्त विक्षिप्त कहा गया उसको यहाँ पे। विचार संयम सबसे बड़ा सुंदर। विचारों पर देखिए गुरुदेव ने क्या लिखा। विचारों पर गुरुदेव लिखते हैं, विचारों को आवारा कुत्तों की तरह अचिंत्य चिंतन में भटकने न दिया जाए। उन्हें हर समय उपयोगी दिशा धारा के साथ नियोजित करके रखा जाए, और एक सेना बना के रखी जाए। किसके लिए? जब अनगढ़ अनैतिक विचार आए उनसे जूझने के लिए। और सेना कौन सी हो? सद्विचारों की एक सेना हो। और वो सेना क्या काम करे? जैसे ही अचिंत्य चिंतन उठा उससे जूझ पड़े और उसे निरस्त करके वहां से भगा दे। तो इतनी बड़ी सेना जो है सद्विचारों की बनाकर ही रखनी चाहिए। तो ये हमें सद्विचारों के बारे में बताया। आगे हम चलते हैं जो धन का संयम को, जो धन के लिए ऋषि क्या बोलते हैं यहाँ पर? युग ऋषि बताते हैं कि मेहनत करें और मन लगाकर काम करें, उसका जो परिणाम है उसको हम धन बोलते हैं। नीति पूर्वक धन कमाएं, और जीवन अपना कैसे बिताना है? जैसे एक औसत देशवासी के स्तर का। औसत देशवासी के स्तर को हम कैसे समझें? कि जैसे एक सामान्य व्यक्ति सादा जीवन उच्च विचार के हिसाब से वो अपने जीवन का निर्वाह करे। इस तरीके से अपने जीवन को, अपनी
इस पर और भी आगे ऋषि बताते हैं, इसके देखें। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपव्यय करता है, पहली बात है कमाने में कंजूसी नहीं करनी, खूब खूब मन लगा के काम करें और खूब कमाएं। गायत्री का साधक कभी गरीब नहीं हो सकता, वो कभी किसी से मांगता नहीं है, वो देने वाला है, क्योंकि देवत्व उसके अंदर आता है। तो मांगने का कभी कोई काम नहीं, कमाने की बात सोची जाए, खूब मन लगा के काम करें, और उसके बाद उसका अपव्यय ना किया जाए और अनावश्यक संग्रह से भी बचा जाए। जो व्यक्ति अपव्यय करते हैं, जो धन का दुरुपयोग करते हैं, वो तो दुष्प्रवृत्तियों को खरीदता है, अपना भी और दूसरों का भी अहित करता है। कहते हैं कमाने में उपेक्षा न की जाए और ना अनीति बरती जाए, और खर्च करने में सादगी हो, सज्जनता हो, सत्परिणामों की जांच पड़ताल रखी जाए। क्या हम इस वस्तु को जो हम खरीद रहे हैं, ये मेरे लिए उपयोगी है, ये वातावरण के लिए उपयोगी है या नहीं। आज के समय में हम देखते हैं प्लास्टिक के ही कपड़े बनने लग गए। मालूम नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, मैंने तो कुछ कपड़ों को देखा, उठा के देखा, ये तो प्लास्टिक रिसाइकिल है। अब बताना, रिसाइकिल से जो कपड़ा बना, इसको जब धरती के अंदर ये डाला जाएगा, इसको जब फेंका जाएगा, तो उसको गलने में, सामान्य वस्त्र को गलने में 200 साल लग जाते हैं, इसको गलने में तो मालूम नहीं कितने साल लग जाएंगे। हम उसके सत परिणामों को जाने कि ये हमारे लिए उपयोगी है, दूसरों के लिए उपयोगी है। हमारे भारत की बड़ी सुंदर बात है। अब हम देखते हैं विदेशों में एक जैकेट्स होएँगी, पैंट्स होएँगी, भई एक ना पिता को पैंट का नाप दूसरा है, बेटे का दूसरा है, और हमारे देश में एक धोती होती है, उसका कोई नाप ही नहीं है। एक शॉल होती है, उसको माँ भी पहन लेती है, उसको बेटी भी पहन लेती है। एक साड़ी होती है, उसको कोई भी पहन लेती है, माँ पहन ले, बेटी पहन ले, बहू पहन ले, आगे किसी को पास कर दिया जाए, कोई नाप का झंझट नहीं है, सब परिणाम दिखते हैं। लेकिन जहाँ पर नाप के नाम पे आ जाता है, सबका साइज़ अलग-अलग हो जाता है, वहाँ कपड़ों का ढेर लग जाता है। तो ये जो है एक सादगी, एक सज्जनता जो हमारे देश में दिखाई देती है, उसको जीवित रखा जाए। अन्यथा कहते हैं अगर हम इसका सादगी, सज्जनता और सत्परिणामों को हमने नहीं अपनाया, तो संपन्नता कैसी होगी? दरिद्रता से भी अधिक घातक सिद्ध होगी, और इससे समाज में दूषित परंपराएं पनपेंगी। संपन्नता जो है दरिद्रता से भी बुरी है, कि गरीबी के अंदर मनुष्य देश का, समाज का, धरती का कितना नुकसान कर लेगा, लेकिन जो संपन्न व्यक्ति है, वो तो कितना नुकसान कर देगा। तो ये संपन्नता जो है, वो दरिद्रता से भी अधिक घातक सिद्ध सिद्ध ना हो, इसलिए सद्बुद्धि पूर्वक ध्यान से हम धन को कमाएं, उसका सदुपयोग करें और समाज के कल्याण के अंदर हम इसको लगाएं। तो धन को लक्ष्मी भी कहते हैं, बड़ा सुंदर कहीं कहीं मिल जाता है। अब श्रृंगी ऋषि ने यहाँ पर फिर पूछा कि आपने ये 4 प्रकार की जो असंयम बताए, तो क्या ये कंप्लीट हो गया? इससे जो है जीवन देवता प्रसन्न हो जाएँगे? तो बोले नहीं, नहीं, ये तो नहीं होगा। इससे क्या होगा कि इससे तो केवल अपव्यय की रोकथाम भर की गई है, कि अपव्यय को हमने रोक लिया। समय को बचाया तो समय बच गया, धन को बचाया, धन बच गया। विचारों को संयमित किया तो हमारे पास अच्छे विचार आ गए। ठीक है? वाणी को संयमित किया तो हमारे पास वाणी जो है महत्व हमें लाभ देने वाली हो गई, ठीक है? हमें सम्मान देने वाली हो गई, लेकिन फिर भी ये ज्ञान तो कैसा है, ये अधूरा हो गया। तो हमारे पास जो बचाया गया, उसको हमने लगाया कहाँ? उसका हमने सदुपयोग कहाँ किया? उसके लिए, क्योंकि मनुष्य को ईश्वर ने कई प्रकार की ज़िम्मेवारियाँ दी हैं, उत्तरदायित्वों से बाँधा है। कौन-कौन सी ज़िम्मेवारियाँ दी हैं, वो हमें इस श्लोक में बताते हैं। सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखें, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहें, मानसिक रूप को संतुलित रहें, मानसिक रूप से हम असंतुलित ना हो जाएँ। समय के उद्वेग से दूसरे व्यक्ति ने आपको डिस्टर्ब कर दिया, तो कितनी देर तक डिस्टर्ब रहना है भाई? जैसे कि एक झरना बह रहा था, महात्मा बुद्ध बैठे थे, वहाँ पर घोड़े आए और जल को जो है गंदा करके चले गए। तो उस समय जैसे ही किसी ने हमारे दिमाग में घोड़ों का प्रवेश कर दिया, हमारे दिमाग को गंदला कर दिया, उस समय धैर्य से 2 मिनट रुक जाएँ, उसको शांत होने दें, संतुलित होने दें। तो जो है मानसिक रूप से और तुरंत ही सॉरी बोला, थैंक यू बोला, एक बैलेंस हो जाए, नैनो सेकंड इसके अंदर ही अपने आप को बैलेंस कर लें और अपने परिवार को अच्छे संस्कारों से माला माल कर दें।
समाज का जो ऋण हमारे पर चढ़ा है, कोई व्यक्ति अपने आप से चलना नहीं सीख सकता। अपने वस्त्र कोई व्यक्ति खुद नहीं बनाता। अपना जो अन्न खाता है, वो स्वयं नहीं बना सकता। समाज का ऋण है, उसको चुकाना ये हमारा उत्तरदायित्व है। संस्कृति की रक्षा करना, शालीनता की सुरक्षा करना, ये अनेक जिम्मेवारियों से मनुष्य बंधा है। इसी को ही कर्तव्य पालन कहते हैं और कर्तव्य पालन ही धार्मिकता है। धार्मिकता किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करता है, वो ही व्यक्ति धार्मिक है। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेवारी, बहादुरी, ये शब्द सामान्य शब्द नहीं है, बहुत ही बड़े शब्द हैं। कहते हैं ध्वंस तो बहुत सरल है, उसे छोटी चिंगारी और एक सड़ी हुई कील भी कर सकती है। गौरव तो कब तब है जब कब हम कुछ अच्छे काम करें, कुछ सृजन के हम काम करें, तब हमारे जीवन का गौरव बढ़ता है। तो इसी प्रकार हम चलते हैं पंचम अध्याय। बहुत ही सुंदर अध्याय है, उदार भक्ति भावना पर कर्म। अब जो है ऋषि पूछते हैं कि अरे भगवान, आपने अब समय का संयम भी बता दिया, धन का संयम भी बता दिया, अब कर्तव्य पालन भी बता दिया, इससे क्या, इसके अतिरिक्त भी क्या कुछ छिपा हुआ रह गया भगवान? तो वो हमें बताइए, क्योंकि कुछ तो है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो जीवन संपदा को कृत्य कृत्य तो नहीं कर सकते, कुछ तो और भी छिपा ही रह गया। तो देखिए यहाँ पे ऋषि क्या बोलते हैं, बोले ठीक है आपने मुझे बताया तो मैं तुमको, बड़ा सुंदर आंसर दिया उन्होंने। कहते हैं ये जो प्रकृति है, जो ईश्वर की व्यवस्था है, उसके अंदर एक त्रिधा व्यवस्था हम देखते हैं। 3-3 चीज़ें हम देखते हैं। भगवान शिव के त्रिशूल में 3 चीज़ें देखते हैं। अब देखते हैं ईश्वर, जीव और प्रकृति, राम, लक्ष्मण और सीता। राम को हम ईश्वर मान लें, लक्ष्मण जी को हम जीव मान लेते हैं, माँ सीता को प्रकृति, 3। चेत इसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिधा व्यवस्था हम देखते हैं, उपासना साधना आराधना, श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा। तो ये त्रिधा व्यवस्था जो के अंदर, इसके अंदर चेतना का जो क्षेत्र है ना, इसमें भी 3 ही हैं। बोले अच्छा, वो कौन कौन सी हैं? कहते हैं एक को कहते हैं ज्ञान, दूसरे को कहते हैं कर्म और तीसरे को कहते हैं भक्ति। बोले अच्छा, ज्ञान किसको बोलते हैं? कहते हैं ज्ञान बोलते हैं कि यहाँ पे बोलते हैं गुरुदेव, यहाँ पे लिखते हैं बड़ा सुंदर, वो आत्मज्ञान ही है जिसके कारण मनुष्य को अपना स्वरूप, मैं कौन हूँ, ज्ञान के माध्यम से ही मालूम पड़ता है। ज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य को अपने कर्तव्यों का मालूम आभास होता है। मेरे कर्तव्य क्या हैं, मेरी जिम्मेवारियां क्या हैं, मेरे राष्ट्र के प्रति, मेरे देश के प्रति, मेरे परिवार के प्रति, मेरे समाज के प्रति मेरी क्या जरूरतें हैं, मेरी क्या जिम्मेवारियां हैं। और अपना भविष्य वो ज्ञान के माध्यम से ही देखता है। और ज्ञान ही वो आधार है जिसे वो सुषुप्ति को छोड़कर जागृति में प्रवेश करता है। कहते हैं जब आत्मबोध हो जाता है, उसी को देव जन्म बोला जाता है। ये जो है आत्मबोधत्व को पाना, आत्मज्ञान को हम लोग समझें। यदि ये नहीं होगा तो हम कैसे होंगे? हम तो ये पशुओं से भी नीचे के स्तर पे हो जाएंगे। कहते हैं ये आत्म प्रेरणा और आत्मबोध गुरु की कृपा से होता है। और जो गुरु कैसा हो, ये आप सभी जानते हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हो, जो तपोनिष्ठ हो, जो युग का दृष्टा हो, ऐसे व्यक्ति को हमें गुरु बनाना हो। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं ने, जिसने बोधत्व को पाया है, वो ही हमें बोधत्व करा सकता है। यही जीवन क्षेत्र की पहली विभूति है। जो इसको पा लेते हैं, वो अपने जीवन के अभय उदय के द्वार खोल देते हैं और परम लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं। और दूसरा रास्ता उन्होंने ज्ञान के लिए बहुत ही सुंदर बाबूजी ने की, पूरी गीता जो है ज्ञान के, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो ज्ञान के ऊपर तो कितनी ही बातें हम कर सकते हैं, लेकिन आज का विषय थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा संक्षिप्त में लेके, छोटे में लेके चलते हैं। लेकिन एक ज्ञान के ऊपर एक बात जरूर बोलेंगे, अभेद दर्शनम ज्ञानम। अभेद का दर्शन ही ज्ञान है। जब तक हमारे अंदर भेद है, जब तक हम उस ईश्वर को नहीं पा सकते, इसको हमें ध्यान रखना होगा। उस ब्रह्म को हम नहीं जान सकते। अभेद दर्शनम ज्ञानम, ज्ञान, ठीक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा के बिना ज्ञान मिल ही नहीं सकता। आगे देखते हैं, बहुत सुंदर मैंने नोट भी करके रखा था ज्ञान के ऊपर, लेकिन चलिए, हाँ, इसमें बहुत ही सुंदर है, इसको भी पढ़ते हैं। 2 मिनट पहले इसको पढ़ लेते हैं। आत्म प्रगति का दूसरा सोपान क्या है? कर्म। कर्म किसे बोलते हैं? जो कर्म योग, जो मानवता के
जो मानवता की गरिमा के अनुसार जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे उत्तरदायित्व हैं, उनको पूरा करना। जो है एक दिशाबद्ध जो है एक कार्य करना, अपनी दुष्प्रवृत्तियों को हटाना, सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाना, ये जो है कर्म के लिए है। जो कर्म योगी होता है, अपने पुरुषार्थ को दिशाबद्ध करता है, एक डायरेक्शन देता है उनको, और उसी के आधार पर वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ज्ञान और कर्म 2 चीज़ों को देखेंगे। ज्ञान बोलते हैं यहाँ पे लिखा, परमात्मा को न्यायकारी, सर्वव्यापी अनुभव करना, ये ज्ञान योग हो गया। परमात्मा के प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, आत्मीयता के सूत्रों से जुड़ना भक्ति है। और कर्म किसे कहते हैं? फलों की आकांक्षा को, कि फल की आकांक्षा को त्याग कर परमात्मा के सहयोगी के रूप में प्रसन्नता पूर्वक कर्म करते रहना। कर्म कर रहे हैं, प्रसन्नता तो गायब है। बड़ी सुंदर कहानी सुनाते हैं भैया वगैरह सब लोग, जब उनकी कक्षा चलती है, कि 3 लोग बैठे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, और एक बोल रहा है कि मेरे भाग्य में ही पत्थर तोड़ना लिखा है, और दूसरा बोल रहा है बच्चे पालने हैं भाई, पत्थर तो तोड़ना ही पड़ेगा। वो भी ठीक है अपनी जगह। तीसरा बोलता है ईश्वर का मंदिर बन रहा है, और आज ऐसा लगता है कि ये पत्थर तोड़ रहा हूँ और ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, यही आनंद की पराकाष्ठा है। काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन आनंद पूर्वक कितने काम करते हैं? दुखी होकर, झल्ला कर, मैं अकेला काम कर रहा हूँ, निराशा होकर, अपशब्दों का प्रयोग करते हुए, उसको कर्म योग नहीं कह सकते। भले ही हम काम बोल सकते हैं, कर्म बोल सकते हैं, लेकिन कर्म योगी नहीं बोल सकते उसको हम। अब जो है विकास बढ़ता है, हम विकास का क्रम बढ़ता है, जब ज्ञान के साथ कर्म भी जुड़ जाता है। जब उसके अंदर प्रौढ़ता आती है, तो उसके अंदर क्या बढ़ती हैं? भावनाएँ उमड़ने लग जाती हैं। उसका एक उदाहरण देते हैं युग ऋषि, कहते हैं कि बालक तो केवल खेलते हैं, किशोर खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन बड़े बच्चे जो हैं, पढ़ते भी हैं, कमाते भी हैं। इसी प्रकार से ज्ञान, कर्म और ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये एक ऐसी त्रिवेणी है। जैसे गंगा और यमुना जब आपस में मिलती है, तो सरस्वती नाम की कोई नदी नहीं होती। उन दोनों के मिलन, उन दोनों के संयुक्त जो काम होता है, संयुक्त मिलने को ही सरस्वती बोलते हैं। कहते यदि ज्ञान और कर्म, यदि ये आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, अगर जुड़े हैं तो क्या होगा? भक्ति का उभार। और अगर नहीं जुड़े होंगे तो क्या उसको भक्त नहीं बोल सकते। तो कहते हैं जब अपनी आत्मा का विकास करना है, तो ज्ञान और कर्म, इन दोनों को साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे अंदर क्या हो? प्रेम। भक्ति जो है, यहाँ पे बड़ा सुंदर लिखा है, यहाँ पे आदर्शों के प्रति प्रेम, जो अच्छे गुण हैं उनको हम अपने जीवन में उतारें, उसको हम भक्ति बोलते हैं। पिछड़ों को उठाने की, बढ़तों को बढ़ाने की सहज उत्कंठा में भक्ति की झांकी मिलती है, जो दिव्य और विशाल होती है। ये हमारे अंदर है। पिछड़े जो हैं, सोतों को जिसने जगा दिया, जो सोए पड़े हैं उनको जगा दिया, जो बढ़ रहे हैं उनको आगे बढ़ा दिया। ये एक भक्त की पहचान जो है, ये हमें बताई गई। कहते हैं प्रेम जब केवल शरीर और परिवार तक सीमित रहता है, तो वो मोह बन जाता है। जब वो व्यापक हो जाता है, तभी वो जो है देने लग जाता है, और जो है वहां पर कोई जो है पराया नहीं रहता, सब अपने ही हो जाते हैं। ईश्वर जो है निराकार है, उसका अवतरण जो है मनुष्य के अंदर होता है। आदर्शों के साथ लिपटी हुई आत्मीयता ही भक्ति भावना है। बहुत ही सुंदर है। तो मुझे विश्वास है आप ज़रूर इसको ज़रूर एक बार अध्ययन कर लेंगे। और प्रेम क्या है? वो ही परमेश्वर है, वो आनंद स्वरूप है। जिससे भी हम प्रेम करते हैं, वही प्रिय लगने लग जाता है। अब करके देखिए प्रेम, एक छोटे से इन पेड़ों से प्रेम करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये हमसे प्रेम करने लग जाते हैं। इतना सब प्रिय लगने लगता है। कोई पशुओं को पाल लेता है, वही प्यारा ल लगने लगता है। हमारे एक मित्र हैं, वो सूअर पालन शुरू किया। तो मैंने कहा आपको अच्छा लगता है? बोले इतने प्यारे लगते हैं ये। बताइए, जब जिससे भी हम प्रेम करें, वो ही प्रिय लगने लगता है। जब ईश्वर के प्रति हम प्रेम उमड़ेगा, तो आदर्शों के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन आदर्शों को जीवन में धारण नहीं करते, तो वो प्रेम नहीं हो सकता। आत्मवत् सर्वभूतेषु का दृष्टिकोण उभरे, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना, ये सूत्र यहीं पे लिखा हुआ है।
इसको जो क्रियान्वित कर लेते हैं, तो ये जो कार्य हैं जो अपने आप से सुंदर होते चले जाते हैं। जीवन कैसा हो? ब्राह्मणों जैसा अपरिग्रही, साधुओं जैसा परमार्थ परायण, ऐसा इन उदार मना भक्तों का जीवन होता है। समय के लिए हमारे पास बचे हैं 6 मिनट, तो सीधा ही चलते हैं हम अगले लेसन में। ठीक है, इसको हम देख लें। अगला जो पाठ है उसका नाम है सत्य साहस संघर्ष प्रकरण। इसके अंदर जो है दुर्वासा ऋषि जो हैं वो जाके आप बात करते हैं पिपलाद ऋषि से कि भगवान आप एक बात बताइए कि ईश्वर ने धर्म बनाया तो अधर्म भी बना दिया। ये कैसी बात हो गई कि भाई धर्म बनाया तो अधर्म तो नहीं बनाना चाहिए था, नीति बनाई तो अनीति बना दी। एक तो व्यक्ति स्वस्थ होता है तो दूसरा रोगी भी बना दिया। ये सब क्यों है? तो पिपलाद ऋषि जो है इनकी बातों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। तो बोले कि यदि रोग ना होंगे तो चिकित्सा विज्ञान की स्थापना होगी कैसी? अगर अज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान की साधना कौन करेगा? ये शिष्टानी, ये सब कुछ अनीति के कहते हैं, अनीति है, इसीलिए तो नीति की गरिमा को हम समझते हैं। ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, दिन रात, नीति अनीति, धर्म अधर्म, सब कुछ उसी की व्यवस्था है। वृहदारण्यक उपनिषद में कहीं पढ़ रहे थे, काम भी वही है और अकाम भी वही है। हर चीज वही तो है, धर्म भी वही है तो अधर्म भी वही है, सब कुछ वही तो है, सब कुछ उसी ने बनाया है। तो कहते हैं कि अगर ये सब कुछ हमें जो है, इसके इस सूत्र को देखते हैं, पराक्रम जो है मनुष्य का बड़ा गुण है और इसको हम उभारते कैसे हैं? संघर्ष के द्वारा ही इसको उभारा जाता है। 3 शब्द हमें यहाँ पर आचार्य जी देते हैं, इसको जरूर अंडरलाइन करेंगे। जागरूकता, तत्परता और प्रखरता, ये 3 गुण जो हैं ये हमारे अंदर कब पैदा होते हैं, कब ये हमारे अंदर विकास पाते हैं? जब हम संघर्षशील होते हैं, जब हम न्याय के समर्थन में अन्याय से जूझने पर ये तीनों गुण जो हैं हमारे अंदर विकसित होते हैं। हम समाज का तो बड़ा देखते हैं, ये काम अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, ये राजा अच्छा है, ये प्रजा अच्छी है, ये बुरी है, लेकिन जो अपने अंदर है वहां पर भी एक युद्ध चलता है, जो युग ऋषि हमें इसी पाठ के अंदर बताते हैं। अज्ञान और अभाव भी इसी श्रेणी में आते हैं। 3 देवता बताए, ज्ञान, कर्म और औदार्य, और 3 ही असुर बताए, अज्ञान, अभाव और अन्याय। अज्ञान को हटाना है तो ज्ञान की साधना कीजिए, अभाव को उठाना है हटाना है तो कर्म कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, अन्याय को उठाना है तो औदार्य, उदार भक्ति भावना से पल्लवित हो जाइए, तो देखिए ये हटेगा या नहीं। इन्हीं के बीच में जो है युद्ध चलता आ रहा है, यही देव असुर संग्राम है। इसमें सबको जूझना ही पड़ेगा, और नहीं जूझेंगे तो भगवान कृष्ण ने जैसे प्रताड़ना की थी अर्जुन की, ऐसी प्रताड़ना हम सबको सहनी होगी। ये जितने भी मक्खी मच्छर खटमल, ये हमें बताते हैं कि लड़ना हमें पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो बड़े ही सुंदर है, एक एक चीज को अपने अंदर की जो दुष्प्रवृत्तियां, उनको हमने देखना। चिंतन की भ्रष्टता, आचरण की दुष्टता, मूढ़ मान्यताएं, अंध परंपराएं, ये दुष्प्रवृत्तियां हैं। ये जो हैं हमारे अंदर बढ़ती ही जाती हैं। और इसके अंदर इस लाइन को भी देख लेते हैं। कहते हैं कि हम समझते हैं कि जो आग लगी बड़ी बड़ी वो ही विनाश करती है, नहीं। ये जो घून लग जाता है गेहूं को, जो दीमक लग जाती है बड़े बड़े पर्व पहाड़, उसको घरों को लग जाती है, पेड़ों को लग जाती है, उसको भी जो सुदृढ़ शहतीर होते हैं उनको भी धराशायी बना देती है। ये छोटे छोटे जो हमारे अंदर के जो हैं, इसको हटा देते हैं तो जल्दी हो जाएगा। तो जो अपने अंदर के जो अज्ञान, अभाव, इन सबको भी हमें हटाना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। जो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए दुर्वासा ऋषि की जो समस्या थी उसका समाधान करते हुए युग ऋषि ने यहाँ पे बड़ा सुंदर हमें बताया है। जो अगला पाठ है वो है वैशंपायन और लीला संदोह प्रकरण उसका नाम है। उसमें वैशंपायन और मार्कंडेय ऋषि आपस में बात करते हैं कि भगवान आप ये बताइए कि जब देव ऋषि नारद ने ये सब सुना तो फिर उन्होंने क्या किया? तो बोले उन्होंने अपनी जो भक्ति की जो एक परंपरा थी ना, उसको चेंज कर दिया। अब युग की धर्म के अनुसार ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय करते हुए जन जन के अंदर चेतना बढ़ाते हुए प्रज्ञा युग के अवतरण में वरिष्ठ लोगों को एक साथ लेते हुए, और उन्होंने क्या किया? काम किया।
और ये जो है, ये युग सेना में जो भी युग सेनानियों के रूप में काम किया, तो उनके पुरुषार्थ के माध्यम से जो अग्रगामी व्यक्ति थे, उनके सहयोग से क्या हुआ, युग का परिवर्तन हुआ। मार्कंडेय ऋषि ने देख कर बताया, हर युग में ये कलयुग, सतयुग, त्रेता, ये बार बार आते रहेंगे, लेकिन यदि हमने कलयुग को एक लंबे समय के लिए रखना है तो पड़े रहने दीजिए। अगर इसको हटाना है तो इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। ज्ञान, कर्म और भक्ति के माध्यम से हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ समय की मर्यादा को ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत ही सुंदर लीला संदोपरकरण। इसमें ऋषि जो है एक आश्वासन देते हैं कि युग जरूर बदलेगा, और वहां पे बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र श्रीर्विद्यो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मा। जहां भगवान श्री कृष्ण हैं, जहां पार्थ जैसा धनुर्धर है, ईश्वर की प्रताड़ना सहने के लिए भी तैयार है कि मुझे तो गुरुदेव, मुझे रास्ता दिखा दीजिए, मुझे जीवन में करना क्या है। जहां पर ये दोनों हैं, वहां पर निश्चित रूप से विजय भी है, श्री भी है, भूति भी है, और ध्रुव नीति भी है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा कठिन विषय था, मुझे लगता है थोड़ा सरल करने का प्रयास किया, तो ज्यादा सरल नहीं किया, लेकिन फिर भी चलिए दीदी, सबको प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम। जी दीदी, बहुत बहुत आभार। बहुत ही सरलीकरण किया आपने इसको, व्यवहारिक ज्ञान को जो है बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से आपने इसको समझाया, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार दीदी। और इसमें देखिए, दीदी की निष्ठा इतनी है कि कभी भी कोई आपत्ति आ जाती तो हम दीदी के पास ही आते हैं, दीदी अब कोई नहीं, आप क्लास ले लो। और दीदी हमेशा अलर्ट रहती है ना। तो इसको कहते हैं सजगता। साधक के अंदर सजगता होनी चाहिए, और समर्पण की जब भी हो जाए तो सारी प्रायोरिटी में, प्राथमिकताओं में ईश्वर का काम सबसे पहले आ जाए। तो ये तभी दीदी ले पाती हैं कि इनकी प्राथमिकता जो है भगवान का काम है, हमेशा अलर्ट रहती हैं, अपने आप को अपडेट रखती हैं। तो एक दिन पहले बोलने पे भी जो है, आज प्रज्ञा शांडिल्य दीदी की क्लास थी, लेकिन कुछ उनकी अस्वस्थ हो जाने से वो क्लास नहीं ले पाई आज। तो दीदी को ये दायित्व लेना पड़ा। बहुत बहुत आभार दीदी, इसके लिए आपको। जी। तो निश्चित है कि आपका प्रज्ञोपनिषद का बहुत ही प्रखर ये ज्ञान हो गया है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि और भी जो है आपके तरीके से तैयार हो, तो आपके शिष्यत्व में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी। जी, धन्यवाद भैया जी। तो मेरा निवेदन है बाबूजी से, बाबूजी भी कृपया अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें, और बाकी जिनके भी प्रश्न उत्तर हैं तो उसमें जो है अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। जी। हाँ बाबूजी, 1 मिनट में बाबूजी को होस्ट बनाता हूँ इसमें। बाबूजी, इसको फिर से जी दी प्रणाम, बहुत बढ़िया। अमन जी प्रणाम, सारे पार्टिसिपेंट्स को बाबूजी प्रणाम। प्रणाम जी। तो ये पूरा का पूरा प्रथम मंडल इधर हमको स्पॉट करिए तो पूरे फुल स्क्रीन पर। उसको करिए फुल स्क्रीन जी। हम्म, तो इसमें देखिए, प्रज्ञोपनिषद में कुल 6 मंडल है, और 4 मंडल का प्रज्ञा पुराण के रूप में पुस्तक बन गया, जिसमें कथा कहानी जोड़ करके और सरल करके बताया जाए, तो पुराण कहलाता है। किसी भी ज्ञान को तत्व तत्व दृष्टि से बताएंगे, तत्व ज्ञान के रूप में उपनिषदों को या किसी भी ग्रंथ को, तो वो उपनिषदिक शैली कहलाता है, उपनिषदिक शैली। और उसको समझाने के लिए कथा कहानियों को मदद ले रहे हैं, तो उसको कह देंगे पौराणिक शैली। क्योंकि कथा कहानियां सरल तो करती हैं, लेकिन उलझा भी देती हैं बहुत। कथा में आदमी कहीं से कहीं भाग जाता है। जिसकी चर्चा चल रही है कथा का, उसके व्यक्ति तो उसके पर्सनालिटी में ढेर सारे फिर प्रश्न भरने लगे। तो पूज्य गुरुदेव का ये था कहना कि जहाँ पर समझदार लोग बैठे हों, इंटेलेक्चुअल लोग, तो वहां पर औपनिषदिक शैली में कहो, तो उनको ज्ञान से मतलब है कथा का। तो ये ठीक है। अभी तो हम लोग तत्व शैली औपनिषदिक भाषा में समझें, तो प्रश्नोत्तरी में सीधे आया जाए अमन जी। जी बाबूजी, इसमें वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है।
बहन जी प्रणाम, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। क्या पात्रता के विकास में भी गुरु की कृपा होती है? कृपया प्रकाश डाला जाए। चलिए उनको आधा दम कर दीजिए इसे स्क्रीन पर। जी जी। किरण दीदी। ये कैसे भैया उनके आपने बोला कि पात्रता के लिए गुरु की कृपा होती है क्या? अब अगर सुधरने की शर्त मंजूर है तो गुरु की कृपा होती है, अगर सुधरने की शर्त मंजूर नहीं है तो गुरु क्या कर सकते हैं? वो तो कहेंगे भाई हम नहीं सुधार सकते। तो गुरु की कृपा, मैं तो सामान्य शब्दों में से बोलूंगी। जी बाबू जी बैठे हैं तो बताएंगे। जी बाबू जी। इसको कैसे करें? इसको जी स्क्रीन ठीक करिए। दीदी क्या क्या प्रश्न था अमन जी? जी जी बाबूजी, प्रश्न ये था कि हम्म क्या पात्रता के विकास में भी गुरु की कृपा होती है? कृपया प्रकाश डाला जाए। हाँ, गुरु की कृपा यानी ईश्वर की कृपा। ईश्वर के दो स्वरूप, एक सृष्टि बनाना और दूसरा उसके नियम में चलने को सिखाना, अनुशासन में रखना। तो इसलिए उसको ये कह दिया, तो गुरु ब्रह्मा विष्णु परब्रह्म कह दिया गया। तो ईश्वर की कृपा हर जगह जरूरी है, क्योंकि हर जगह उसी का राजपाट है। मालिक की कृपा तो हर जगह चाहिए। किराएदार हम लोग हैं फैक्ट्री के, हम मालिक के तो हर जगह व्यवस्था है, सारी व्यवस्था उसी को देना है। हम पात्रता विकास कर रहे हैं और ईश्वर हमें सांस ही ना दे, हवा छीन ले, तो फिर कैसे होगा? हम प्राणायाम भी नहीं कर सकते, पैर में से बिजली निकाल ले पूरे शरीर से, तो कुछ नहीं कर सकते। केने सीतम है ना इसमें, केनोपनिषद में, किसके द्वारा मन सोच रहा है? तो ईश्वर के द्वारा सोच रहा है। जी वही ऊपर नीचे करा रहा है। प्राण भी किसके द्वारा चल रहा है? तो ईश्वर के द्वारा चल रहा है। तो यही उनकी कृपा कहलाएगी। अपने हम सब कर लेंगे ऐसा सोचने से रुक जाएगी, उसी से प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी या रास्ता दिग्भ्रांतता हो जाएगी। और मदद वो करता है जो अपने से ऊपर है। तो प्रज्ञोपनिषद इसमें आया था कि उसमें पूछा है श्वेत केतु ने कि क्या मनुष्य बिल्कुल स्वतंत्र है सब करने के लिए? हर कोई अपना भाग्य अपने बने, मानव स्वस्य भाग्य से विधाता स्वयं। देखिए पूरे प्रज्ञोपनिषद का प्रथम मंडल है, उसको 5 मिनट में भी कहा जा सकता है। जी पहला कहा कि लोग क्यों इन दिनों रोग दुख बढ़ रहा है? द निगेटिव थॉट निगेटिव एक्शन, अचिंत्य चिंत अजोग्य चिंत। और क्या करना होगा कि अपना पर्सनालिटी विकास करें, या कि हम तो निराकार है, शरीरधारियों को मदद लेते हैं, जिनकी जो वरिष्ठ हैं उनको मदद लेते हैं। कैसे बढ़ेंगे? तो अपने तीनों शरीरों को शानदार बना ले। श्रद्धावान कारण शरीर है, प्रज्ञावान उसका सूक्ष्म शरीर है, और स्थूल शरीर में निष्ठावान काम करने लायक हमारा, तो उनको हम माध्यम बनाएंगे। तो इसको पात्रता का विकास करने के लिए आपको, तो ठीक है। तो इतना सारा देखा जाता है लोगों को जीवन में उतार चढ़ाव, इन्होंने अपना भाग्य खुद बिगाड़ा। जी तो मानव सबसे भाग्य से अच्छा, तो अपना भाग्य तो हर कोई अपना भाग्य अपने कर सके, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। पूछ दिया श्वेत केतु ने, हेल्प की जरूरत है, और हेल्प हमेशा बड़ा करता है। तो आत्मा से बड़ा परमात्मा है। तो अच्छे काम के लिए सहयोग जिन्होंने मांगा वहां से मिला। तो सहयोग लेने का उपाय है कि उपासना साधना आराधना करें। तो प्रवेशम लभते ध्रुवम, साधना आराधनोपासन नानाम तो त्रिभीश्वर उपाय और जीव सत्याम प्रवेशम लभते ध्रुवम। निश्चित आएंगे। अब ईश्वर जब आएंगे तो उचालन लोकाश्च गच्छन्ति, आदमी का जीवन उत्कृष्ट होने लगेगा। वही आदमी जो ईश्वर भक्त नहीं था तो कुछ का कुछ करता, रत्नाकर डाक वाल्मीकि बन गया, देखिए ईश्वर प्राण हो गए। तो उच्चारण लोकाश्च गच्छन्ति सदगति प्राप्त मनती च, ये सब पा सदगति पाले, आत्म संतोष मिलेगा, लोक सम्मान मिलेगा, दैवीय अनुग्रह मिलेगा। तो फिर हाँ कि ऐसा ठीक है, तो इसको अपने आप को साधने के लिए क्या उपाय है? क्षेत्राणि संति चत्वारि सुहृताम तन मनीश्वर। तो 4 क्षेत्र है जीवन संपदा को, उसकी साधना को ही आत्म साधना कहते हैं। थॉट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट। बस इसको कर लिए तो जीवन सवर गया। तो उदालक कहते हैं कि हमने तो बहुतों को देखा कि रात दिन इसी में लगे हुए हैं, फिर भी उनको हृदय में अभी वो प्रेम स्नेह नहीं देखे। कहा कि वो अलग चीज है, अपने के लिए लगाया लेकिन उसको बांटा नहीं सब जगह। तो उदार आत्मीयता को भक्ति भावना कहता है। ज्ञान बढ़ाओ, कर्मशील बनो, तो
बन जाएगा वह। जहां लिमिटेड रखेगा प्रेम अपने अपने घर परिवार के लिए, तो लोभ और अहंकार नामक कीड़ा कीटाणु आ जाएंगे उस व्यक्ति में। तो सबसे प्रेम करें तो कहा कि तब दुष्टों से प्रेम करें। दुर्वासा नहीं, दुष्टों से प्रेम मत करिए, ऑपरेशन करिए। ऑपरेशन करिए तो एक डॉक्टर की तरह करिए, मरीज मरे मत, उसका सुधार हो। आप कभी कभी क्रोध में बहुत अधिक ऑपरेशन कर डालते हैं, तो आपको भी सुधरने की जरूरत है। तो ये भी बहुत अच्छा लगा उनको। तो इसमें रह गई बात में कि एक माँ की तरह करना। और देवासुर संग्राम तो हमेशा चलता है, भीतर चलता है, धर्म क्षेत्र में और कर्म क्षेत्र में। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, यानी कर्म क्षेत्र। महाभारत एक ऐसे तीन राक्षस हमेशा रहेंगे हर युग में, अज्ञान अभाव अनिति। तीन देवता हमेशा लड़ेंगे, अज्ञान से ज्ञान लड़ेगा, अनिति से औदार्य लड़ेगा, अभाव से सत्कर्म लड़ेगा। तो इसी इसी में हर साधक को इसमें सूरवीर बनना पड़ता है, अर्जुन की तरह। तो जहाँ गुरु कृष्ण की तरह हो और शिष्य अर्जुन की तरह हो, वहां पर सब कुछ सफल है। बस प्रज्ञा पुराण खत्म, पहला मंडल। तो टर्निंग पॉइंट हमें जानना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हेल्प की जरूरत पड़ती है, और हेल्प सीनियर करता है। वो उसका ड्यूटी है हेल्प करना, जो आगे बढ़ रहे हैं उनको मदद करे। वो बेचैन रहता है, उसको तो खोजते चलता है कि कौन आगे बढ़ रहा है, हम क्या काम आ जाए। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट अमन जी। जी बाबूजी, आगे प्रश्न है। ये आईफोन इन्होंने लिखा हुआ है, तो इसमें अपना नाम डाल दिया करें तो बढ़िया है। प्रणाम दीदी। बाबूजी कृपया 2.48 बहिर्मुखी और मुखस्य अंतर्मुखस्य में अंतर बताइए। हमें लगता है सारी समस्या यहीं पर है। हम अंतर्मुखी कैसे बने? जी, उसमें है कि इसमें बहिर्मुखी जना सर्वे भ्रम जाले सुपासिता, ऐसा उसमें है श्लोक। तो जो बहिर्मुखी हैं, संसार में अपनी प्रगति शांति समृद्धि ढूंढ रहे हैं, तो वो फिर फंसेंगे। क्योंकि शांति जो शब्द है वो आत्मा में है, संसार में नहीं है। वहां तो भागम भाग है, शांति के लिए सब अफरा तफरी मचा है। तो कहाँ है कहाँ दौड़ाता। अंतर्मुखी होते हैं वो तथ्य को समझते हैं कि आग लग गई तो आप फिर भागो, वर्षा आग क्यों लगी, इस पर विचार करो, ताकि आगे आग ना लगे। बुझाने के लिए भी जाओ तो इसमें है, लेकिन उसमें आ गया कि कहाँ कहाँ है। फोड़ा फुंसी हो गया है तो कहाँ कहाँ पेंट लगाते चलेंगे चेहरे में, खून की सफाई कर डाला। तो अंतर्मुखी होते हैं वे भ्रम में नहीं फंसते हैं, उनको हर जगह उसका कॉज मालूम हो जाता है, रूट, और उसकी सफाई में लगता है। तो हमें हर चीज के कारण को जानने का कोशिश करना चाहिए कि क्यों हुआ। तो उसके लिए पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। किसी कोई बोल रहा है तो भरपेट सुनिए पहले, ऐसा नहीं कि बस सांस सुन समझ गया आप क्या क्या बोल रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं समझे। उसको पूरा सुन लीजिए। मरीज है, घाव अपना कुछ कहना चाहता है, बिल्कुल ही पूरी बात सुनने से डॉक्टर को आसानी पड़ जाती है उसका ही करना है। फिर उसकी जड़ कहाँ है, क्यों ऐसा प्रश्न इसको उभरा, तो उस तरीके से आएंगे तो समाधान एक आत्मिक ही मिलेगा वहाँ। क्योंकि आत्मिक ही हर जगह घुला हुआ है, जड़ें हर जगह गई हुई है, तो उसको मिलता है। तो यहाँ पर दिक्कत आता है बहिर्मुखी और अंतर्मुखी का। अंतर्मुखी माने आंख बंद करके समाज को छोड़ देना नहीं, उसके जड़ की गहराई में जाना, उसको अंतर्मुखी कहते हैं। सामने वाला कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसके आत्मा को देखना अंतर्मुखी कहलाएगा। उसके अंतरंग में क्या है, तो ईश्वर बैठ कर मुस्कुरा रहा है। तो आदमी क्या बात, आपने भी आंख बंद करे तो ईश्वर से भीतर प्रेम किया, अब बाहर आंख खोले तो संसार की बनाई सृष्टि से हम प्रेम कर रहे हैं, तो वो भी अंतर्मुखी कहलाएगा। जी। जी बाबूजी, तो अब इसमें हैंड रेज कर सकते हैं। चैट में तो कोई प्रश्न नहीं है और प्रश्न पूछने के लिए। जी। चलिए, तो सब सिद्ध महात्मा बन गए, सभी को धन्यवाद। तो शांति पाठ करने का टाइम अभी नहीं हुआ है, अभी 16 मिनट है। जी जी जी। जी बाबूजी, जी इसमें। बाबूजी। अ, हाँ, पांडे जी का एड्रेस है। बाबू जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। बाबू जी, जैसे दो चक्के हों, एक बहिर्मुखी हो और एक अंतर्मुखी हो, तो उसमें हैं? तो दिक्कत हो जाता है। कैसे, फिर से कहिए।
जैसे दो चक्के हो, मान लीजिए दो दो लोग हो और दो लोग साथ रहते हो, तो एक बहिर्मुखी हो एक अंतर्मुखी हो, तो वहां तो द्वंद्व होने लगता है। हाँ, तो वहीं पर ड्राइवर को चौकन्ना रहना पड़ता है। हम्म। हाँ, तो संसार में भले चल जाएगा कि दो नाव पर पैर नहीं रखा जा सकता। जी अध्यात्म में है कि हजार नाव पर एक साथ पैर रखा जा सकता है, जी क्योंकि एक ही की जड़ें हर जगह गई है। हजार नाव बाहर दिखता, अज्ञानता के चलते दिख रहा है। जी तो उसमें है, इसलिए आत्मिकी पर रहेंगे, अस्थित प्रज्ञ रहेंगे, तो दोनों पर जी संभल जाएगा। क्योंकि मान ले कि दो भिन्न भिन्न है, दो गो चक्का है, एगो जी पंचर है, यही ना है कि या फिर जाके एगो नहिया बैल है, एक है, जी या अलाइनमेंट नहीं है, कहीं के कहीं भाग रहा है। जी तो उसमें होगा कि थोड़ी गति कम होगी, लेकिन अब ये रहेगा कि उसको साथ छोड़ेगा नहीं, उसको मजबूत करने के लिए सोचेगा, साइड हम्म, करेगा, उसको बना लेगा थोड़ा सा, और फिर जाके बैलेंस करके जाएगा। तो और दोनों को साथ रहना जरूरी है। तो अपने तप का एक हिस्सा दे, देखते हैं दो दो जने पहना जाता है कि पत्नी को, जी उसको फुर्सत नहीं है साधना का, तो आप जो भी तप करेंगे आधा अपने आप ऑटो सिस्टम से कट के उसको चला जाए। तो जी उनको ख्याल रखना होता है। तो उनके उनका वो वाला मोर्चा आन्हा, आप देखिए, एगो अंधा हो गया, एगो लंगड़ा है, यो तो दोनों चक्का है। जी और लंगड़ा लंगड़ा है, अंधा को का अपने कंधे पर टांग लिया। तो जी भले ढकच ढकच चल रहा है, लेकिन चल तो रहा है, गति थोड़ी धीमी है। जी और अंधा पहुंच गया वहां पर, लंगड़ा का भी काम आ गया। तो वैसे ही कहा कि अंधे लंगड़े जैसा जोड़ी है, नारद बना लो। तुम्हारे पास पैर तो है, जा सकते हो, अब मेरे पास पैर नहीं, तो मैं आंखें दूंगा, तुम्हारा पैर काम करेगा। तो इसलिए बात बन जाती है, जब ईश्वर हर जगह है तो फिर गति क्या, जहां पर आप हैं वहीं पर ईश्वर है। तो दोनों चक्का साथ में रहे तो भी नो प्रॉब्लम, कितना उबड़ खाबड़ है तो। जी हाँ, ठीक। तो हाँ, चुंबक के तो दोनों ध्रुव उल्टा पुल्टा रहता है, कहाँ खांचा बैठता है, कहाँ नॉर्थ पोल कहाँ साउथ पोल, जी कहाँ ज्ञान कहाँ एनर्जी, कहाँ दिन कहाँ रात। फिर भी ईश्वर दोनों चक्का से चला रहे हैं संसार। एक बिल्कुल काला कलूटा अनहरिया है, कुछ नहीं दिखा रहा है, एक इतना तेज रोशनी वाला है। तो हर जगह दोनों चक्का ऐसे ही रहता है। जी तो दोनों चक्का को साथ चढ़ ले, उसको योगी कहते हैं, योगाग्नि। जी हाँ, देखिए तो सुकरात की भी पत्नी का खांचा कहाँ बिठता था, फिर भी बन गए दार्शनिक। जी शिकायत नहीं करने गए कहीं। हाँ, अब्राहम लिंकन हुए, उनकी भी नहीं बनता था। तुकाराम है, देखिए तो कितना बढ़िया खांचा बिठा लिया। ठीक है, ठीक है इसी में बाबू जी, परीक्षा प्रणाम। होती है, भक्त की इसी में परीक्षा है। जी अब प्रणाम कृष्ण ने बाबू भी जी। कहा कि मैं समासों में द्वंद्व समासुं, गजब। हम्म। जी जी, समो शत्रु मित्रे च, देख रहे हैं कितनी बड़ी साधना है, शत्रु जी मित्र जी में एक संबंध है। जी यही है दो चक्का। हाँ। जी चलिए, धन्यवाद प्रश्न ठीक पूछने ठीक के है, लिए। प्रणाम बाबू जी। जी, प्रणाम। जी, सोनाली कुमारी जी। प्रणाम बाबूजी, सभी साधकों को प्रणाम। जी, प्रणाम शुरू। बाबूजी, मेरा क्वेश्चन था, ये जो पुतैषणा, वितैषणा और लोकेशणा, ये तीनों क्या है? ऐषणा का मतलब होता है भोजपुरी में हा है। हा माने जिसे पेट न भरे। जी हा कहते हैं ना, कितनों खिला रहे, इसका हा है नहीं भर रहा है, तो तृष्णा कहते हैं हा को। अच्छा, अब आ जाती है कि तीन, तीन ऐषणा है। त्रि माने तीन, ऐषणा माने हा भूख, ऐसी भूख जो कि बुझने वाली ना। वो तीन प्रकार, एक है पुत्रेषणा, हाय पुत्र हाय पुत्र, कैसों एगो अपना बेटा हो जाता। तो ये वाली तृष्णा बन गई है। कैसे हूँ दीजिए, चूहा जैसा कैसे हूँ, माने हमको चाहिए वही कुल दीपक। अब उसमें मान ली कि नालायक मिले कि कैसा मिले, नो प्रॉब्लम, हमको पुत्र चाहिए। तो सारे संसार के पुत्र हैं, इसके पुत्र क्यों नहीं मानते? बुद्ध ने यही दे दिया कि क्यों उसके लिए रो रही, ऐसे घर में जाकर के ले आओ जहां से कहीं दाना, जहां पर कोई मरा ना। तो समाज को, तो गुरु क्या करता है कि अपने पुत्र के लिए नहीं, सारे समाज के बच्चों को ही शिक्षा देता है, सबको पुत्र मान दिया। लोग कह रहे जी हैं कि जयप्रकाश नारायण, देखिए तो पुत्रेषणा कहा कि नहीं, गुलाम राष्ट्र में हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे।
और वो प्रभावती, दोनों मिल करके पूरे राष्ट्र के बच्चों को ही अपना बच्चा मान, अब लोकनायक बन गए, कितने पूज्य हुए। तो ये जी रहा करता है इसमें। इसी पुत्रेषणा में गए थे, दशरथ गायब हो गए, देखते हैं, तड़प तड़प के मरे। राम जैसा भगवान जैसा बच्चा मिल गया तो भी छाती पीट के मर रहे। तो ऐषणा व्यक्ति को ये कर दिया घर में, जबकि पुत्री है, शांता थी पहली पुत्री, फिर भी पुत्री ने एक दिन कह दिया कि ये जिसका इसके घर में तो पुत्र ही नहीं, कोई कह दिया ऐसा, उसका दिमाग में आ गया। तो पुंग नामक नरक से त्राण दिलाता है पुत्र, ऐसा कोई व्याख्या क्या है? कहा कि आत्मा में नर नारी नहीं होता है, पुत्री भी कर सकती है, रात पुत्री भी, वो सुसंस्कारी से मतलब है। तो चलिए यह बात है। और वितेषणा, धन से किसी, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनको धन से पेट ही नहीं भरेगा, और बढ़े और बढ़े और बढ़ जाए, और इसी हाय हाय करते और खब समाप्त होते हैं। जी हाँ, पुतेषणा, वितेषणा होता है ना, लोकेषणा, समाज में हमारी ही जयकारी हो, भले हम कुछ, हमारे पास कुछ लूर ढंग ना हो, जो आगे बढ़ रहा है उसको पैर खींचना, ये भी सब तबाही का कारण। जी ठीक है। जी, धन्यवाद बाबूजी। नेक्स्ट। जी। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी मेरी एक जिज्ञासा ये है कि महो उपनिषद में श्लोक संख्या 64-65 में चतुर्थ अध्याय में वो निधाक को बता रहे हैं कि जो भी कुछ भी दिखाई दे रहा है ये भ्रम है। इस संसार में, इस संसार को भ्रमात्मक ही समझना चाहिए, जानना चाहिए, ऐसा कुछ ऋषि बता रहे हैं। और ये छांदोग छांदोग उपनिषद में बोला जा रहा है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो कुछ भी दिखाई हम्म, दे रहा है वो भ्रम है। हम्म, और ईशावास्य उपनिषद में भी यही इंडिकेशन है कि यहाँ संसार में सब कुछ ईश्वर ही है। तो हम्म, एक जगह तो वो बता रहे हैं कि संसार भ्रम है, भ्रम मतलब है ही नहीं, और एक हम्म, जगह बता रहे हैं कि संसार में जो दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म है। तो हम्म। ये ब्रह्म और भ्रम में कौन से को माना जाए? दोनों दोनों सत्य है। अब है कि दोनों सत्य में हम कहाँ कंफ्यूज हो रहा है, हमने पढ़ रहा है कि वो ब्रह्म, इसको भ्रम कह दिया, तो भ्रम इसलिए कह दिया कि जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, इसीलिए भ्रम कह दिया। अच्छा। और है तो है, माने ऐसा नहीं कि है कुछ नहीं है, लेकिन जैसा है वैसा तुम नहीं देख रहे। ब्रह्म बाबू जी निराकार है और हर ये तो जगह है, हमको, वो घुला हुआ है, तो घुला हुआ आकाश के रूप में है, तुम इसको वस्तु के रूप में देख रहे हो। तो ये तुम्हारी आंखों का भ्रम है, यहाँ वस्तु कुछ है नहीं, एनर्जी है, लाइट है, ये सब है, तो अब उसको, वो तुम तरंगे हैं, वेव्स है, कुछ का कुछ देख रहे हो, इसलिए इसको भ्रम कह दिया। इसी को सत्य मानकर इसके पीछे पागलों की तरफ दौड़ रहे हो, इसके बनने बिछड़ने से रो रहे हो। कुछ बनता बिगड़ता, ऊर्जा का नाश नहीं होता है तो क्यों रो रहे हो? आत्मा मरती ही नहीं तो फिर छाती क्या पीटना, कौन मरा कौन गया? यहाँ तो दोनों के दोनों बने हुए, तो विज्ञान के ढंग से देखने पर ब्रह्म दिखाई पड़ रहा। तो मतलब भ्रम भी है और ब्रह्म भी है, दोनों ही बातें हैं। हाँ, भ्रम इसलिए है कि इसको हम कुछ का कुछ समझ लिए, इसलिए उस साधक के लिए भ्रम कहलाया, योगियों के लिए भ्रम नहीं है। ये तो गुणा गुण से वर्तनता है, उसका स्वभाव ही है गुण दिखना का। आंखों का इस तरीके का लेंस है, खास किरण देखेगी तो साफ है, कह देगा कि रात है, रात कहीं होता ही नहीं। ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, अब ब्रह्म सब जगह है, इसमें मतलब कि हर जगह लाइट है सिर्फ। ये हमारी आंखों की बनावट ऐसी है कि कहीं अंधेरा देखता है, कहीं लाइट देखता है, खास फ्रीक्वेंसी की किरणों, तो लेंस की बनावट के आधार पर न हुआ। रात्रि रहता कहीं भी सृष्टि में तो फिर उल्लू कैसे देखता है? उसको तेज रोशनी दिखाई पड़ता है आधी रात में भी। जी जी ठीक जी है, बाबू। जी ठीक है आगे बाबू बढ़े। जी। प्रणाम। बादशाह राजपूत जी। बाबूजी प्रणाम, सभी जी साथियों को प्रणाम। प्रणाम। किरण दीदी को प्रणाम, बहुत ही अच्छा प्रस्तुति किया है। और जी इसमें पांडे पांडे जी का जो प्रश्न भी बहुत सारगर्भित था। तो बाबू जिज्ञासा मेरी है कि कर्म योग और आराधना से, दोनों कर्म योग और आराधना अलग अलग, जैसे कहते हैं ज्ञान कर्म भक्ति श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा, हम्म, तो ये कर्म योग और आराधना दोनों अलग अलग हैं, जबकि या दोनों एक ही है ना? कर्मयोग आत्मिक विकास की भाव रहे काम करने में, जहां योग शब्द लगा तो समझिए कि आत्मिकी का भाव पक्ष होना चाहिए वहां।
तो वो हो गया। अच्छा, ईश्वर का काम मानकर कर रहे हैं तो आराधना कहलाया। कर्मयोग भी ईश्वर का काम उस पर नहीं मान सकते। हाँ, नहीं तो योग तो कहीं भी आ गया। योग माने जोड़ना, बढ़ाना, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य बढ़ा रहे हैं तो ठीक है। तो आखिर निरोगता ले आ रहे हैं, रुग्णता को आरोग्यता में बदल रहे हैं, तो ये भी योग कहलाया। कम से कम घाटा में नहीं रहा, तो कुछ बढ़ोतरी हुई। लेकिन बढ़ोतरी हुई तो किस भाव से हुई, क्या भाव बना रहा है, तो उस भाव के आधार पर उसकी साधना का परिणाम मिलते जाएगा। ईश्वर का बहुत भाव था कि ये बात था कि ड्यूटीफुलनेस था, क्या था कि हमने खूब काम किया, तो कर्म को भी देखते हैं, कर्म अकर्म विकर्म 3 शब्दों में बांट दिया है कर्म को। जी बाबू हाँ, बाल बच्चे उत्पन्न करना, पढ़ाना, संस्कार देना, ये भी कर्म है। तो अब वो ईश्वर का बच्चा, ईश्वर काम कर रहे हैं, तब देखिए वो आराधना के रूप में आ गया, पूजा पाठ में आ गया। वो अपना मान करके कर रहे हैं तो ड्यूटी है, कर भी रहे हैं और करना भी चाहिए। लेकिन वो फिर जाकर वो भी कर्मयोग में आ गया कि कर्मयोग कर रहे हैं कि वो खराब नहीं कर रहा है, वो भी ड्यूटी है, साधु पुत्रम जने। तो उसमें जी। रहा कि दोनों के भाव भाव में सिर्फ अंतर पड़ते हैं। तो देवा भाव है, ताने देवा भावनाओं के बने होते हैं। तो भाव क्या है इसके आधार पर, तो आराध्य के लिए कर रहे हैं तो आराधना है, अपना आराध्य ईश्वर है, तो आराध्य के लिए किया तो आराधना हो गया। जी जी बाबू, ये कर्म मात्र श्रम नहीं, उसके साथ उच्च स्तरीय मनोयोग का तन्मय हाँ जी, समावेश हाँ, होना। यही काम की चीज है। उच्च स्तरीय जो मनोयोग शब्द, उच्च स्तरीय, उच्च शब्द का प्रयोग किया, निम्न जी। स्तरीय कहलाने लगा। स्वार्थ भाव से किए तो निम्न स्तरीय हो गया। काम वही रहा, सब कुछ वही है। देखिए भावनाओं का कितना उसमें भूमिका है। बाबू जैसे कर्म योग जब शब्द जुड़ा है तो उसको निम्न स्तरीय तो नहीं हो सकता है ना। अमन वही बढ़िया है, लेकिन भाव क्या था। काम तो बढ़िया कर रहे हैं कि सेवा कर रहे हैं, उसमें दादाजी को मालिश कर रहे हैं, पानी ला रहा है। अब उसका भाव क्या चल रहा है कि पता नहीं, जब तक से जिएंगे हमको लगता है कि हमको ऐसे ही करते रहना पड़ेगा। और क्या भाव चल रहा है कि अपने जीवन को सराह रहा है कि हे भगवान, हमारा जीवन तर गया, ये मौका मिल गया, तीर्थ धाम की सेवा, ईश्वर है, हाँ? तो दोनों तो काम तो कर ही रहे हैं कर्मयोग। जी जी बाबू। हर जगह रहेगा। अपना यहाँ कुछ भी नहीं है, सारा सृष्टि ईश्वर की विभूतियां हैं, उसको उस भाव से लेकर करेंगे। लेकिन उसमें भी देखिए कि इसकी आत्मा का विकास हो रहा है कि इसका केवल संपन्नता बढ़ रही है। जी बाबू। हाँ, सेवा कर रहे हैं, इसलिए कहा कि उसमें आकर कि आत्मिकी को पतनोद्धारकम श्रेष्ठम कहा गया। धन भी कमा के बांटा जा सकता है, लेकिन धन हमें संपदा आत्मज्ञान नहीं दे रहा है। जी तो बाबू उच्च जी। स्तरीय। हाँ, चलिए आगे। हाँ, ये 3 तो हैंड रेज है मतलब और 3 मिनट बचे हैं केवल। जय अच्छा, शंकर एक गुप्ता एक जी। मिनट। हाँ, एक एक मिनट लिया जाए। हाँ, प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। हाँ बाबू जी, मेरा प्रश्न ये है, पाणी जी से जुड़ा हुआ प्रश्न है बाबू जी। आप अभी चर्चा के क्रम में आपने कहा बाबू जी कि एक चक्का ब्लैक होता है, व्हाइट होता है बाबू जी। तो हम्म। ब्लैक चक्का अक्सर व्हाइट चक्के को बाबू जी खींचता है पीछे की तरफ, बैक डोर से। लेकिन एक चीज बताएं बाबू जी, ऐसे ऋषि मुनियों की जो है, जैसे बुद्ध हुए, जैन हुए, जिन्होंने अपना लिमिटेड परिवार छोड़ के जो है ब्रॉड कॉन्सेप्ट में जो है पूरे संसार को परिवार बनाया। तो आप अक्सर कहते हैं कि अपना परिवार छोड़ के भी अगर आप कहीं जाते हैं और बड़े बड़े में जाते हैं तो भी आपको दोष पड़ता है। तो ये बाबूजी कॉन्सेप्ट हमको समझ में नहीं है। अब देखिए, हम उसको परिवार छोड़ना कहें कि परिवार बढ़ाना कहें। अब उसको पूरे विश्व को परिवार मान लिया है, सन्यासी को परिवार छोड़ना नहीं कहेंगे। पूरे विश्व को अपना परिवार मान लिया तो उसका रेंज बढ़ गया, तो अपने हिस्से की जितनी जानकारी उसमें दे रहा है। तो विवेकानंद को परिवार छोड़ना कहा जाएगा कि पूरे विश्व है कि सबके लिए करने शुरू कर दिए, और ज्ञान की भूमिका जो देने लगे, कॉज को ढूंढ लिए कि कारण क्या। तो सन्यास को परिवार छोड़ना नहीं कहा जाता है, परिवार का विस्तार कहा जाता है। जी। अच्छा, लेकिन दो बाबूजी चक्का, हाँ, दो चक्का में विरोधी नहीं है, चुंबक के दोनों है। लेकिन आप बीच में यदि रहे तो, सुषुम्ना में रहे तो ईड़ा भी हमको चाहिए, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी, दोनों जरूरत है। इसलिए कहा कि न्यूट्रल में रहो, उदासीन। तो न्यूट्रल गियर में रहने वाला जज बन जाता है। नहीं तो इस उस पक्ष वाला से लाठी लेके आएंगे, इस तरफ से भाला लेके आएंगे, लड़ते रहेंगे, जज तो नहीं बनेगा।
ठीक जी है। बाबूजी। अंतिम हाँ सुभाष जी से। जी जी हाँ, प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। हम्म। बाबूजी थोड़ा सा एक मिनट, हम भी चाह रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे। आप एक ही तो बोलिए, एक इधर बंद करिए। नहीं, एक तो किरण दीदी को बहुत बहुत आभार कि इमरजेंसी में भी बड़े सहज ढंग से जब भी जरूरत पड़ती है हम लोगों को तो आकर के और बहुत ही आकर्षक उद्बोधन कर देती हैं, सभी लाभान्वित होते हैं। और दूसरा, हम खाली बाबूजी इतने कहना चाहेंगे कि कल इस सत्र की आखिरी क्लास है और उसके बाद आवश्यकता पड़ती है कि हम लोग साधना की बातें तो करते रहते हैं, प्रश्न भी आते हैं, जिज्ञासा समाधान भी होता है। आत्म समीक्षा बहुत जरूरी होती है कि चाहे वो वरिष्ठ साधक हों, चाहे वो अभी नए नए जुड़े हों, हम लोग 6 महीने क्या कुछ अपने अंदर या बाहर में परिवर्तन कर रहे हैं। इसको अगर हम एक हफ्ते के अंदर कुछ पॉइंट बना करके और अगली 4 कक्षाएं हम लोग पूरी तरह से कंप्रोमाइज करते हैं कि ताकि साधक जो है, चाहे वरिष्ठ हो चाहे अभी शुरू किए हो, दोनों स्तर पर वो जरूर बताएं कि उनके अंदर क्या कुछ परिवर्तन आ रहा है या बाहर में अगर साधना का कुछ सदुपयोग हम कर रहे हैं बहिरंग को सुधारने में, उसको भी बताना चाहिए। और स्वेच्छा से अगर सभी लोग इसमें सहभागी बने तो ये थोड़ा सा हम सभी के लिए अच्छा रहेगा, ताकि किसी को रिमाइंड ना करना पड़े। और ऐसी सिचुएशन के लिए हम चाहते हैं कि अगले बृहस्पतिवार तक जो भी साधक सैटरडे और संडे में अपना अनुभव साझा करना चाह रहे हैं वो जरूर अपने 4-5 पॉइंट को बना करके 2 मिनट 3 मिनट के अंदर सभी बताएं और सबको मौका दिया जाए। और लोग कहते हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, तो वही कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे हैं, तो फिर इस चर्चा का कोई बहुत उद्देश्य नहीं पूरा होता है। हर स्तर पर साधक सुधार जरूर कर रहा है, इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन आत्म समीक्षा जरूर करें, यही हमारा आग्रह था। और अगर हमको या अमन भैया को आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम प्रस्तावित करते हैं कि शनिवार में कौन करना चाहते हैं, रविवार में कौन करना चाहते हैं, 2 दिन, तो उनको लिपिबद्ध कर लिया जाएगा और सूची बना करके समय के संयम को ध्यान में रखते हुए लोगों को अवसर दे करके और इसको बढ़िया ढंग से इस बार किया जाए। तो बस यही हमारा एक तरह से वो आग्रह था बाबूजी। और समय भी अब समाप्त हो गया है, बाकी आगे देख लें हम भैया। जी जी, तो शांति पाठ कर सकते हैं किरण दीदी, तो कृपया शांति पाठ कर दें इस कक्षा का। जी भैया। बाबूजी धन्यवाद, आपको प्रणाम, मातृ को प्रणाम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ एक बार ओम, 3 बार शांति। ओम शांति ही शांति ही शांति। हमने जो पढ़ा, जो समझा, उसको हम जीवन में उतारें, इसी मंगल में कामना के साथ सभी का धन्यवाद। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम।